सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका इस लाइव क्लास में। यहाँ पर बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा सीएसएस के डे 2 में। अब यह समझने वाले हैं कि जो हमारा डिज़ाइन था, अब हमने पैडिंग देख ली, मार्जिन देख ली, उसके बाद जो हमारा फ्लैक्स बॉक्स है, ग्रिड है, ये सब क्या चीज़ें होती हैं। और सीएसएस में अब इंटरमीडिएट लेवल की नॉलेज चाहिए कि यार अगर सीएसएस चलानी है तो उसके लिए कौन सी बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या फिर बेसिक कोडिंग स्ट्रक्चर है जो हर कंपनी फॉलो करती है कहीं ना कहीं अपनी वेबसाइट बनाने के लिए। ठीक है, चलो दोस्तों, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं जो माइक हमारा चल रहा है, कौन सा माइक चल रहा है। ओके, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे गाइस देखो, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है बच्चों। एक और चीज़ गाइस मैं अनाउंस करना चाहूँगा इस लाइव क्लास में। जो भी बच्चे अपने किसी भी रिलेटिव का, फ्रेंड का, भाई का, बहन का एडमिशन कराना चाहते हैं, कॉलेज के एडमिशन जैसे हाल ही फिलहाल में चालू हो चुके हैं और हर साल हम कॉलेज के बच्चों के एडमिशन्स करवाते हैं ग्रेटर नोएडा में, सिर्फ ग्रेटर नोएडा में। तो करना कुछ नहीं है, ये फॉर्म आपको भर देना है, अपना नेम, व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस, 10th परसेंटेज, 12th परसेंटेज, जेई मेंस और ये कौन से कोर्स के लिए आप करना चाहते हो। ठीक है, देन फिर आपको एकेटीयू में एडमिशन लेना है कि आईपीयू में लेना है। उसके अकॉर्डिंग हम जो आपको फ्री की काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। और जो भी आपके नंबर के अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज अवेलेबल होता है मार्केट में, वो दिलाते हैं। अब कुछ बंदे कह रहे होंगे कार्तिक भाई कुछ तो बिजनेस छोड़ो, हर चीज़ में घुस रहे हो। गाइस देखो, हम बहुत सारे सालों से इस चीज़ों को करते आ रहे थे, बट द थिंग थी हमारे पास वो प्लेटफॉर्म नहीं था। अब हमारे पास इंस्टाग्राम का वो प्लेटफॉर्म है लोगों तक पहुंचने का। ठीक है, वेबसाइट है हमारी ऑफिशियल, गूगल फॉर्म है, डेटा है, ट्रस्ट है लोगों का। तो अब ये चीज़ें एक बड़े लेवल पे कर रहे हैं। तो होप करता हूँ अगर आप में से किसी को भी एडमिशन चाहिए होगा तो आप ये फॉर्म मेरे से मांग सकते हो और बिल्कुल हेल्प करने वाले हम। सीएससी ब्रांच आपको चुटकी बजा के दिलाएंगे, टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब यहाँ फुल स्टैक का थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं। सीएसएस का डे 2 है। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको गूगल पे जाके बस सीएसएस लिखना है। आप सीएसएस लिखोगे, एक मिनट, ये है ना, ओके। सीएसएस जाके आपको गूगल पे डे लिखना है बस। अब आप जैसे ही जाओगे यहाँ से सीएसएस, तो देखो कितनी सारी चीज़ें हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है आपको, है कि नहीं। यार देखो बच्चों, मेरे को बहुत बच्चे कहते हैं भैया आप पूरा पढ़ाओ। भाई पूरा पढ़ाऊंगा ना तुम्हें 1 महीना इसी में लग जाएगा। मानते हो नहीं मानते इस बात को, कितने बच्चे मानते हैं इस बात को। हमें आजकल आपने एक चीज़ देखी है, बच्चे रील देखते हैं, वीडियो नहीं देखता। जो अटेंशन स्पैन है ऑडियंस का वो गिर चुका है। जनता को ज़्यादा सब्र नहीं होता, वेट नहीं होता, मेहनत नहीं होती, कंसंट्रेशन नहीं होता। बहुत कम बच्चे हैं जो कर पाते हैं। तो अब जो जैनजी लड़के हैं, उन वो पढ़ने यहाँ मेरे पास आते हैं तो उनको कौन पढ़ाएगा, मैं पढ़ाऊँगा उनको अपने तरीके से। तो चलो जैनजी लोगों, चालू करते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है गाइस, आवाज़ आ रही है, सब ओके। अब देखो, आप लोगों ने कभी किसी मॉनिटर में मुंह डाल के देखा है, किसी बच्चे ने मॉनिटर में कभी मुंह डाल के देखा है कैसा दिखता है पास से, ऐसा दिखता है नहीं दिखता है। जी भैया। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आ रही है। नहीं पता तो चलो मैं एक और अच्छे से दिखाता हूँ। मॉनिटर पिक्सल, किसी ने ऐसे मुंह डाल के देखा है मॉनिटर में, ऐसा दिखता है नहीं दिखता बच्चों, सच सच बताना है। पुरानी टीवी में या किसी भी चीज़ में मुंह डाल के देखा है। बताओ प्रवीण, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या हो गया आजकल, शांत क्यों हो सब, बताओ बच्चों। हाँ भैया। ये किसने ऐसा देखा है, किसको उसको ऐसी दिखी है टीवी अपनी पुरानी या मॉनिटर में ऐसे मुंह डाला है तो ऐसे दिखा है। मैंने देखा है। देखा है। हाँ भैया, मैंने भी देखा है। तो देखा है सलमान भाई भैया। होता क्या है ना, मैं तुम्हें देखो, तुम यहाँ पे आए हो ना, तुम्हें एक चीज़ की गारंटी देता हूँ सारे बच्चों को। अगर औरों का लाइव क्लास कोर्स ऑफलाइन इंस्टीट्यूट अगर 19 है तो मैं तुम्हें 20 दूंगा। आजकल पता है किस चीज़ का ज़माना है, आजकल ज़माना है यंग टैलेंट का। कोई नहीं चाहता बूढ़े प्रोफेसर से पुराना ज्ञान पढ़ना। आजकल सब चाहते हैं एआई, डेटा साइंस, फुल स्टैक, ये वो ऑटोमेशन, ये सब पढ़ना चाहते हो, नहीं पढ़ना चाहते। तो वो सब हम जैसे लौंडे ही पढ़ाएंगे आपको। वो बूढ़े बूढ़े लोगों को अब नहीं पता, वो सारी चीज़ें नहीं है। तो अब देखो मैं तुम्हें अपने तरीके से पढ़ाता हूँ जो तुमने, तुम्हारे किसी भी दोस्त को वो नॉलेज नहीं होगी। आज इस लाइव क्लास में ऐसे 4 से 5 ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि किसी भी बच्चे को नॉलेज नहीं होगी।
बताने वाला हूँ, चलो स्टार्ट करता हूँ। जैसे तुम लोग को घड़ी वाला कॉन्सेप्ट याद है हितेश? घड़ी वाला कॉन्सेप्ट कैसे मैंने हाँ तुम्हें भैया। याद कराया था, पैडिंग वाला, वो हाँ भैया। भूलोगे नहीं कभी कि पैडिंग टॉप, पैडिंग राइट, पैडिंग डाउन, बॉटम, पैडिंग बॉटम लेफ्ट। लेफ्ट। तो ये कॉन्सेप्ट था क्लॉकवाइज का। इसी तरह से तुम्हें एक और कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जैसे मैं मॉनिटर है, अब मॉनिटर ना ऐसे दिखता नहीं है, लेकिन मॉनिटर में ऐसे करके देखोगे ना, मुंह डाल के देखोगे तो ऐसे दिखेगा पास से। अब होता क्या है, इसके पीछे एक साइंस होती है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। दुनिया में हमें करा जाता है दिखावा, और दुनिया में 3 ही कलर होते हैं। कौन कौन से? रेड, ग्रीन, ब्लू। ये ध्यान रखना, इस कहानी को समझना है पहले। जो बच्चे समझ गए वो इंटरव्यू में जवाब दे पाएंगे बेझिझक। दुनिया में 3 ही कलर है। कौन से 3 कलर हैं? आरजीबी। आज हम ये जो गेमिंग लैपटॉप, गेमिंग पीसी चलाते हैं, लोग क्या बोलते हैं? भाई आरजीबी वाला कैबिनेट है, आरजीबी वाला कीबोर्ड है, आरजीबी वाला माउस है। आरजीबी का मतलब क्या है? आरजीबी का मतलब है भाई ऐसी चीज जिसमें लाइट जलती हो। सिंपल सी मतलब ये हम यही समझते हैं, आरजीबी का मतलब हम यही समझते हैं गाइस। हर्ष रिस्पॉन्स करना है। सुष्मिता आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, रेगुलर क्लास नहीं कर रहे, रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे देखने को। रिस्पॉन्स करो सारे बच्चे, ठीक है? सिमरनजीत ब्रो आप भी रिस्पॉन्स करो, शांति से नहीं होगा कुछ काम, बोलना पड़ेगा हाँ ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके ठीक है? भैया। सक्षम भाई डेमो है आपका, कंसंट्रेट करके पढ़ना है, ठीक है? आप देखो, अब यहाँ पे आरजीबी, आरजीबी का मतलब होता है 3 कलर दुनिया में प्रेजेंट है, रेड, ग्रीन, ब्लू। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ समझते हैं। होता क्या है ना सलमान, आवाज आ रही है? अब देखो सलमान, होता क्या है, जब हमारे पास हाँ 3 भैया। कलर है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये तो थोड़ा अजीब सा दिख रहा है, वेट मैं इसको वाइट करता हूँ। अब दिख रहा है सलमान सही से? तो ये 3 ही कलर है, हाँ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। अब सलमान मेरे पास 3 कलर है, अब उन 3 कलर को मिक्स कर करके मैं डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना सकता हूँ। समझ आए? बुद्धि खुली है आपकी? बुद्धि हाँ खुली हाँ नहीं खुली? समझ रहा हूँ। विजय भाई समझ रहे हो कि रेड और ब्लू को अगर मिक्स किया तो पर्पल कलर बन गया, रेड और ग्रीन को मिक्स किया तो येलो कलर बन गया, और रेड और ब्लू और ग्रीन को मिक्स किया तो पता नहीं कोई लाइट कलर है, जो भी कलर बन गया, ठीक है? अब इन सबको बराबर मात्रा में मिक्स किया तो कौन सा कलर बन गया? वाइट कलर। अब एक चीज बोलूंगा, दिमाग में क्रैक करेगी तुम्हारे। बचपन में 10th या 12th में एक प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट किया था सबने, प्रिज्म वाला, याद हाँ कर लो भैया अच्छे क्या से, था। अच्छे से याद कर लो साइंस वाले लौंडो। प्रिज्म का एक यस सर। एक्सपेरिमेंट था। व्हाइट लाइट पास करते हैं तो हाँ, सारे एक कलर प्रिज्म मिले होता मिल है जाते हैं। जिससे, देखो मैं दिखा देता हूँ बना के, व्हाट इज बेसिकली लाइक दैट। यहाँ ट्राइंगल नहीं होता है क्या? देखो ऐसा होता है बच्चों, ये सॉरी, डिफ्लेक्शन होता था भैया। देखो ऐसा होता था, एक प्रिज्म होता था, प्रिज्म से एक रे आई, वो रे यहाँ से 10 रे में टूट के गिरती थी, ऐसे ही होता था बच्चों, सही बोल रहा हूँ मैं? हाँ तो हाँ। हाँ जी अब भैया। ये वाली जो चीज़ थी, ये कहती क्या थी कि वाइट लाइट जब छितराती है ना या टूटती है, तो वाइट लाइट इन सारे कलरों में, रेनबो में टूटती है। तो ये होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन जब जिसने भी पहला मॉनिटर बनाया, डिस्प्ले बनाया, तो डिस्प्ले बनाना कोई कम बड़ी बात नहीं थी। डिस्प्ले बनाना बहुत मुश्किल चीज़ थी कि आप डायनेमिक डिस्प्ले बनाओ। लाइक मैं ऊपर कर रहा हूँ तो कंटेंट चेंज हो, नीचे कर रहा हूँ तो कंटेंट चेंज हो। ये कैसे होता है, आपने सोचा है कभी? मॉनिटर में मैं बताता हूँ, अब ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे कहानी, ताकि कोई भी इंटरव्यूअर को समझा सकें, ठीक है? कॉल काट दो। हाँ, अब देखो, अब क्या होता है, ये आरजीबी है। अब यहाँ पे देखो, ये बेसिकली, ये देख रहे हो एक पत्ती, देख रहे हो आप, एक डब्बी जिसमें 3 कलर हैं। इस एक डब्बी को पता है क्या बोलते हैं गाइस? विजय भाई, एक डब्बी को बोलते हैं 1 पिक्सल। अब विजय भाई तुम कह रहे हो पिक्सल, तो कार्तिक भाई हमने अभी CSS डे 1 में ही किया है। यहाँ पे जो 20 पिक्सल लिखते हो, ये क्या होता है? 20 पिक्सल मतलब समझते हो विजय भाई? कि 20 डब्बी, मतलब मान के चल लो 20 डब्बी। एक डब्बी में 3 कलर होते हैं, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। एक डब्बी में हर्ष भाई 3 कलर होते हैं। अगर मुझे येलो बनाना है तो मैं क्या करूँगा, समझेंगे कॉन्सेप्ट। येलो बनाना है तो मैं लाल की बत्ती जलाऊंगा, हरी की बत्ती जलाऊंगा, नीली की बत्ती बंद कर दूंगा। तब स्क्रीन में क्या दिखेगा कि येलो कलर बन रहा है। समझ आया? अगर मुझे रेड कलर दिखाना है तो मैं सिर्फ रेड की बत्ती जलाऊंगा, उसकी और उसकी बंद कर दूंगा, हरी और नीली की। तो इस वजह से हमें कुछ ऐसा इमेज देखने को मिलता है, नहीं मिलता है? बताओ बच्चों। तो ये होता हाँ है। भैया। हाँ भैया। सलमान ध्यान से देखना है, एक डब्बी, ये जो एक डब्बी है ना यहाँ पे जिसमें 3 कलर है, इसको 1 पिक्सल बोलते हैं। हाँ हाँ। और ये पूरे कम से कम 20-30 पिक्सल होंगे।
तो कहने का मतलब जोन सा कलर चाहिए ना सलमान, सिर्फ उसी कलर की लाइट जलेगी बराबर मात्रा में। इसीलिए जब हम ऊपर नीचे करते हैं तो हमारी डिस्प्ले फटाफट चेंज होती है, बहुत मिली सेकेंड्स में टाइम होता है, तो इसलिए हमें पता नहीं लगता। लाइक मैं इस स्टेप से इस स्टेप पे गया तो हमारे डिस्प्ले में लाइटें बंद चालू होती है, तभी तो हम बोलते हैं एलईडी डिस्प्ले। सुना है किसी ने एलईडी डिस्प्ले? ये कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों? पता था किसी को ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे? नहीं कोई नहीं बताएगा नहीं इतना डीपली, भैया। कोई बताएगा ही नहीं, क्योंकि किसी ने किताबें थोड़ी पढ़ी है, सबने कोड भी थैरी के ट्यूटोरियल देखे हैं, वही ट्यूटोरियल देख के वो अपना कोर्स बना देते हैं। ऐसे नॉलेज नहीं आती, नॉलेज आती है एक्सपीरियंस से, कुछ हिट एंड ट्रायल करने से, रीज़न के से कि क्यों है यार, 3 ही कलर क्यों है। अब देखो, अगर तुम कल को कोई कलर बनाओगे तो यहाँ तो बच्चों तुमने क्या किया, कलर लिख दिया येलो, लिख दिया नहीं लिख दिया? इसको कमेंट मारो, एक नई लाइन लिखो, यहाँ पे कलर लिखो दोबारा से। अब देखो तुम RGB में लिखो, RGB तो ये कलर। अब देखो क्या हुआ है, अब तुम्हें मान लो लाल कलर बनाना है, तो लाल कलर में क्या है, ये देखो, इसको बोलते हैं रेड, इसको बोलते हैं ग्रीन, इसको ब्लू। तो रेड की मात्रा 255 है, हाईएस्ट वैल्यू 255 हाईएस्ट वैल्यू, और ग्रीन की मात्रा 0, ब्लू की मात्रा 0। ऐसे करके दुनिया में 16 मिलियन कलर्स कॉम्बिनेशंस बनते हैं। लोग बोलते हैं ना फोन बेचते समय 16 मिलियन कलर डिस्प्ले, वो ये होता है। समझ आया? अब देखो, आपने कोई लाइट कलर बना दिया तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें ग्रीन और ब्लू की मात्रा कितनी हो गई, 58, लेकिन दिखने में तो नहीं लग रही ग्रीन की मात्रा है इसमें, लेकिन मिक्स करके यही कलर बनता है। तो ऐसे बहुत सारे कलर तुम्हारे पास है, देखो ये कितने सारे कलर हैं। ये ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंसी मतलब धुंधलापन, ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो बच्चों ये कलर वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ आया क्या होता है? हाँ भैया। आप कलर को बहुत सारे तरीके से ले सकते हैं सलमान, समझे? ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से, आप बहुत तरीकों से ले सकते हो। चलो मैं आपको समझाता हूँ हैं। अब यहाँ पे हेक्साडेसिमल भी होते हैं, 50 तरह के होते हैं। चलो यहाँ पे आपको एक ये बेस्ट डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं कलर होगी, या आपको अगर ऐसे नहीं मिलती है, देखो ये CSS कलर्स। तो कलर्स आपके कैसे होते हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं हेक्साडेसिमल वैल्यू। क्या बोलते हैं? ब्लैक का 00 हो गया। अब कलर के वैल्यूज कैसे होते हैं, ये चीज देखना आपको बहुत जरूरी है। देखो कितने टाइप के हैं भाई, किसी को मालूम भी नहीं इतने टाइप के हैं। देखो हेक्साडेसिमल कलर, हेक्साडेसिमल कलर विद ट्रांसपेरेंसी। विद ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब होता है, यहाँ पे किसी समझदार लौंडे ने नोटिस किया था कि जब मैं इसको छेड़ रहा था तो यहाँ पे एक और फील्ड ऐड हो जा रही थी। ऊपर देखो ध्यान से, यहाँ पे एक और फील्ड ऐड हुई नहीं हुई? हाँ भैया। लेकिन जब मैं सिर्फ 0 रखता हूँ तो 0 आती है, 1 रखता हूँ तो गायब हो जाती है ना? एक और फील्ड ऐड हो रही है नहीं हो रही? जी भैया। हम्म, हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे बच्चे देखेंगे ध्यान से, इसी तरह से बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के कलर्स होते हैं। RGB जो मैंने आपको बताया, RGBA कलर्स, HSLA कलर, मतलब देखो कुछ नहीं है, जैसे तुम्हारा जो पेंटर होता है, पेंटर भी, और देखो वर्ल्ड में यूनिक हर जगह यही कोडिंग इस्तेमाल करी जाती है। लाइक आप अगर कोई कलर दे रहे हो, लाइक इसको कमेंट कर दो, ठीक है, क्या कर दे, कमेंट। अब नई लाइन में आ गई, यहाँ पे एक और कलर आपने लिखा, अब इस बार आप हैश में लिखोगे, क्या, FFOO, वाइट रेड कलर, मान लो वाइट कलर देना है, FFF ये। अब मान लो तुम्हारा जो पेंटर है वो तुम्हें कैसे बोलेगा। अब एक बात बताओ मेरे दोस्तों, जो हमारा पेंटर होता है, दीवार पे पेंट करने आता है, वो क्या बोलता है, उसके पास एक शीट होती है, आपने नोटिस किया होगा, किसी बच्चे ने घर में अगर पेंट करा, उसको नॉलेज होगी ही होगी कि वो पेंट जब करने आता है तो वो एक पैलेट दिखाता है, उसमें हाँ 10 तरह के कोट्स होते हैं, ऑफ वाइट, लाइट वाइट, वाइट, ये वो, तो वाइट के 50 शेड होते हैं, तो ऐसी पिंक कलर के 1000 शेड होते हैं, तो ऐसी बहुत सारे शेड होंगे। तो वो शेड कैसे तुम्हें बताएगा, वो उसको कैसे, कंप्यूटर से कलर बनता है, नोटिस किया होगा। अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो कंप्यूटर पेंट कलर मशीन, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये नॉलेज इसलिए दे रहा हूँ कभी भूलो ना ये कॉन्सेप्ट्स और लोगों को बता पाओ। एक मशीन होती है उनके पास ऐसी करके, पेंटर के पास, जो कलर को बनाती है मशीन, मतलब वो कंप्यूटर की मदद से बराबर मात्रा में हर कलर डालती है, जिससे ऐसे कलर बनता है। तो ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंटेड है रियल लाइफ में, ये मत सोचना कि हमें नहीं पता, सबको पता है।
अब आपको जो अगर उसको वाइट कलर बताना होगा तो उससे बोलते हैं भाई कोड बता, तो कोड क्या होता है वाइट कलर का, ये होता है। तो वर्ल्ड वाइड अगर आईफोन भी लेने जा रहे हो ना, तो आईफोन में भी कोई लाइट ग्रे है, कोई सिल्वर है, कोई गोल्डन है, तो ये ऐसे शेड्स होते हैं कलर के। कोई भी चीज़ लेने जा रहे हो ना, कोई गाड़ी भी लेने जा रहे हो, पेंट गाड़ी में भी पेंट कराने जा रहे हो, तो ये शेड्स होते हैं। तो ये यूनिवर्सल तो होते भैया हैं। इन्हें क्या, हम्म। भैया इन्हें ये हेक्साडेसिमल जो वैल्यू कलर होते हैं इन्हें याद भी करना पड़ेगा क्या, या मतलब ऐसे कोड करते समय मतलब ये अपने यार आप याद हो जाएंगे? इसके लिए दोस्त फिर वही अगेन स्मार्ट वर्क करना है। बार बार बोलता हूँ हार्ड वर्क नहीं करना, याद कौन करता है यार। एक ये एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, ध्यान से देख लो, कलर पिकर फॉर क्रोम। क्रोम एक्सटेंशन इंस्टॉल कर अच्छा। लेना। कुछ नहीं करना है मेरे को, जहाँ का कलर चोरी करना है पिक दबाया मैंने। अब मान लो मुझे गूगल का ये वाइट कलर चोरी करना है, तो मैंने वाइट कलर पे ऐसे रखा और क्लिक किया, देखो इसने मुझे वैल्यू दे दी, यहाँ पे ये वैल्यू इसकी दे दी अच्छा। ना। तो ये ऐसे कोई भी हाँ कलर में ठीक है। चोरी कर सकता हूँ। तो ऐसे चोरी करते हैं, ये सब एक्सटेंशंस बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक क्या है। था भैया, कलर पिकर? कलर पिकर फॉर क्रोम, फोटो ले लो इसकी सब। अच्छा ठीक है। कलर पिकर फॉर क्रोम। चलो, अब ये समझ आया बच्चों, कलर का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलोगे। अब कोई और बोलेगा उसको समझा सकते हो। देखो 50 तरह के होते हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा आरजीबी इस्तेमाल करते हैं, हेक्साडेसिमल इस्तेमाल करते हैं। हमें दो पता है, हम गुड टू गो है। गुड टू गो मतलब प्रोजेक्ट बनाने के लिए रेडी है। समझ आ रहा है सक्षम? सक्षम आपको समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? आवाज़ नहीं आई सक्षम आपकी। चलो, अब गाइज ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं तुम्हें कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बता दूं फास्ट फास्ट, बिना टाइम लेते, क्योंकि देखो मुझे पता है तुम्हें ऑलरेडी पता है। पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर तुम्हें समझ आ गया है। आगे चलें। अब इसको क्या भैया एक करते हैं। चीज और पूछनी है, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ये पूछो। जेड जेड इंडेक्स का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? आ रहा है रास्ते में, बस आ ही रहा है। अगला टॉप, थोड़ी देर वेट करो। ठीक है। अब ये समझ आई, पहले ये बताओ। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पे नया बनाते हैं, बनाए। और इनलाइन इनलाइन सीएसएस लगा के दिखाऊं या कौन सी सीएसएस लगा के दिखाऊं, बताओ। चलो एक्सटर्नल सीएसएस। पैराग्राफ ले ली, लॉरेम 10 ले लेते हैं। लॉरेम 10 मतलब क्या होता है, कि लॉरेम 10 मतलब क्या है, कि लॉरेम के 10 वर्ड दे दे मुझे कुछ भी अंड के मंड। ये लैटिन लैंग्वेज होती है, लैटिन। ठीक है। अब फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली क्या होता है, कौन बच्चा बता सकता है? स्टाइल में लगाया फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट 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 फैमिली। फैमिली भैया, जो हम अपना जो शब्द होते हैं ना उसको मतलब अच्छा करने के लिए फॉन्ट फैमिली का इस्तेमाल करते हैं। यार देखो यार, ये बच्चा अलग पागल है। देखो यार, मैं एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे। अपने आप को क्या समझते हैं। देखो अभी आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूं, जितने भी बच्चे यहाँ पर हैं भाई, यहाँ सीरियस पढ़ाई होती है। कोई भी बच्चा ये सोच रहा है कि यार यहाँ मज़े लेने आऊँगा, तो यार टीम आपको वहीं पे वैलिडेट कर देगी। यहाँ पे आप लोग को मैंने बार बार बोला है, बच्चे मेरे पास आ रहे हैं कह रहे हैं भैया मैंने फील्ड चेंज कर ली, मेरे पैसे रिफंड कर दो। यार ये कैसा बहाना हुआ। आप लोग को मैंने बार बार कह रहा है भाई, हम बहुत छोटा बिजनेस करते हैं, हम एकदम स्मॉल के स्केल इंडस्ट्री है, हम पे ऑन द गो मॉडल पे चलते हैं। हम किसी का पैसा वापस नहीं दे सकते, क्योंकि वो सैलरी ऑलरेडी जा चुकी होती है लोगों को। यहाँ पर रिफंड पॉलिसी में क्लियरली लिखा है, रिफंड आर नॉट अवेलेबल वंस एनरोल्ड, दिस इंश्योर्स क्या, ये फेयरनेस एंड क्वालिटी ऑफ फॉर ऑल पार्टिसिपेंट। कोई कैंसिलेशन नहीं होती है, कोई ये नहीं होता है, सेटिस्फैक्शन गारंटी होता है। इफ अनसेटिस्फाइड जॉइन द नेक्स्ट बैच फॉर द सेम लाइव क्लास। ये कोई भी कंपनी नहीं दे रही है, उसके आपको एक्स्ट्रा पैसे मांगते हैं। तो कोई भी बच्चा यार मेरे पास ये मुंह लेकर ना है कि भैया मैंने 10 दिन क्लास कर ली, अब मेरे को रिफंड कर दो। भाई आप 10 डेमो लो, लेकिन ये सब अकाउंट्स वाला काम मेरे से मत करवाओ। और कॉल कर करके परेशान कर रहे हो, सुबह से 10 कॉल कर रहे हो। आई विल नॉट हैंडल दिस एनी मोर। ये किसकी बच्चे को यार पहले देख लो, आप लोग नहीं पढ़ना है तो भाई। होता क्या है ना दिव्यांश, दिव्यांश कह रहा हूँ, होता क्या है देखो सलमान, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। बच्चे आते हैं लाइव क्लास करने, 5 दिन लाइव क्लास करते हैं, उन्हें दिखता है यहाँ मेहनत करनी पड़ रही है, नहीं करते हैं। फिर वो बोलते हैं मेरा पैसा वापस दे दो। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो भाई हाँ यहाँ भैया। मेहनत करनी होती है, बिना मेहनत के मैं आज यहाँ नहीं बैठा। ठीक है, मेहनत बहुत करनी होती है। और हम लोग यार बेवकूफ़ सही नहीं बात है है जो भैया। 3 3 महीने बच्चे की टेंशन ले रहे हैं। हम आगे से पूछ रहे हैं सलमान समझ आया नहीं आया। तो भाई आपको नहीं यकीन है, आप मार्केट में किसी और की लाइव क्लास में भी जाके देख सकते हो, आपको डिफरेंस वहीं गेट पे ही पता लग जाएगा। चलो, आप कंटिन्यू करते सलमान, फालतू की बातें बहुत हो गया। फॉन्ट फैमिली में देखो यार, ऑप्शंस आ रहे थे, जैसे ऑप्शंस आ रहे थे ना, तो अगर फॉन्ट फैमिली लगाया तो देखो ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब मैं मान लो कंजोलस लगा देता हूँ। कंजोलस बहुत फेमस फॉन्ट है, यहीं पे कहीं होगा। तो कितनी हेल्प करता है वीएस कोड। चलो सी ओ जी ओ आई लगा देते हैं अभी के लिए, ये फैमिली होती है। तो अब देखना क्या होगा। अब तुम देखो सलमान, ये वाला फॉन्ट जो है और ये वाले फॉन्ट में फ़र्क आया ही नहीं आया है।
या इस वाले ऊपर वाले और नीचे वाले में फर्क है? नहीं है फर्क बच्चों, बताओ। हाँ भैया है, स्टाइलिंग में फर्क है ना। स्टाइलिंग में फर्क है ना। हाँ, वो ये जो अच्छा दिख फॉन्ट रहा की है थोड़ा। लिखाई है, लिखाई बदल गई है, मोटापा और वो नहीं बदली है, साइज। फॉन्ट वेट और हाँ, फॉन्ट। अब देखो, अब अगर मान लो इसे मुझे बड़ा करना हो तो क्या करूंगा मैं? कौन सी CSS लगा दूंगा फॉन्ट यहाँ पे? ओ साइज, शिट। देखो अगर मेरे साइज को बढ़ा कोई, देंगे ना उसका। तो यहाँ पे क्या काम करते हैं सलमान, यहाँ पे ना एक स्टाइल करके बाहर टैग बना लेते हैं, बना ले। अब यहाँ पे डॉट डेमो करके एक क्लास बना लेते हैं, इसके अंदर लिखते रहते हैं फॉन्ट फैमिली, ठीक है। फॉन्ट फॉन्ट फैमिली लिख दिया हमने। फॉन्ट फैमिली क्या होती है? एक मिनट, ये ऐसे क्यों हो रहा है? ये हटा देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देते हैं बच्चों? क्लास वाली CSS क्लास बना कितने देते हैं बच्चों को लगानी डेमो। आती है? डेमो लगा दिया। और यहाँ पे लगा दिया फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली लिखते ही हमने लगा दिया CSUI, ठीक है। अब क्या हुआ? देन अगेन वहाँ जाके देखो, ये वाला जो फॉन्ट है ये अलग हो गया, नहीं हो गया? अब एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या बोलते हैं उसे? फॉन्ट साइज। क्या बोलते हैं बच्चों? साइज, फॉन्ट फॉन्ट साइज। साइज। फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज मैंने मान लो लार्ज कर दिया तो क्या होगा? ये बड़ा हो गया, नहीं हो गया नीचे वाले से? ये बताओ हाँ रितेश। भैया। बच्चों आंसर करना अच्छा। है। जो बच्चा आंसर नहीं करेगा बाद में मेरे को ये नहीं बोलेगा भैया मेरी इंटर्नशिप आपने क्यों नहीं लगवाई, मेरा रेफरल क्यों नहीं दिया। मेरे माइंड में उसी का नाम रहेगा जो लाइव क्लास में मेरे से बातचीत करेगा। सिंपल सा मॉडल है। तो जो बच्चा अपना नाम बनाएगा उसको काम मिलेगा आगे चल के। मैं ये चीज़ क्लियर वर्ड्स में बोल दे रहा हूँ। बाद में लोग बोलते हैं कार्तिक भाई ने मेरे साथ गलत किया पार्शलिटी की। भाई आपने परफॉर्मेंस ही नहीं दिखाई अपनी। मेरे को भी तो इम्प्रेस करो ना यार। मेरे पास 100 बच्चे आते हैं, मैं आपको क्यों लूँ इंटर्नशिप में? ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ समझ गए, फॉन्ट फैमिली लार्ज हो गई। अब कुछ और प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। कैसी? फॉन्ट फैमिली हो गई, फॉन्ट साइज हो गई। अब एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट वेट। फॉन्ट को गाढ़ा कैसे करते हैं? फॉन्ट वेट, मोटापा करते फॉन्ट हैं। वेट से अब ये 100 से लेके 200 की रेटिंग होती है। 100, 200, 300। यार ये टीवी कौन देख रहा है? तेज यार, माइक बंद करो यार। अब देखो, अब फॉन्ट वेट क्या होता है? देखो 100 से लेके 200, अगर 100 दिया तो कैसा होगा देखते हैं। 100 देखो पतला हो गया ना। हाँ भैया, अब अगर मोटा करना है तो क्या कर देंगे? वो भी बढ़ा देंगे। 500 दे देते हैं, 500। 600 दे देते हैं, 600। 600 देने से क्या होता है? वो गाढ़ा हो गया। और गाढ़ा करना है गाइज आप हाँ जी। 900 दे दो। गाढ़ा हो गया, नहीं हो गया? ये बताओ पहले। ये अच्छा लग रहा तो फॉन्ट वेट मतलब क्या होता है? फॉन्ट वेट एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो पैराग्राफ को भी हेडिंग की तरह दिखने पे मजबूर कर सकती है। तो अब तुम्हें समझ आया, कोई भी चीज़ किसी का भी भेस यहाँ पे ले सकती है CSS में। ठीक है, आप पकड़ नहीं पाओगे क्या है नहीं। है भैया। फॉन्ट वेट को H1 की तरह भी तो यूज कर सकते हैं हम। हाँ H1 में भी बढ़ा सकते हो। H1 में ऑलरेडी लगा होता है, देखो ना इतना। अब देखो, अब यहाँ समझते हैं फॉन्ट वेट, समझ आया, मोटापा। अब एक नई चीज़ है फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल, अब फॉन्ट स्टाइल में समझाते हैं। फॉन्ट स्टाइल एक अलग चीज़ है। फॉन्ट स्टाइल है कि आप कैसा, इटैलिक, लाइक इटैलिक दिया तो इटैलिक में क्या हुआ? तिरछा हो गया। अब तुम एक बात बताओ, जब किसी भी फॉन्ट को देखो, इतना बढ़िया लग रहा है ये, मतलब पूछो मत, क्या मस्त फॉन्ट लग रहा है अभी देखो। अब आप किसी भी फॉन्ट को जब यहाँ से इटैलिक कर सकते हो तो HTML के इटैलिक टैग को क्यों यूज़ करोगे? एम आई राइट विजय ब्रो? हमने HTML में एक इटैलिक टैग समझा था, आई टैग। जब आप CSS से इटैलिक कर सकते हो तो क्या ज़रूरत है इटैलिक टैग लगाने की? है ना? बस ये लिख दो फॉन्ट स्टाइल इटैलिक। समझ आया नहीं आया? भैया इसमें जो आपने फोन फैमिली लगाया था उसमें मतलब हम्म, ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे स्टाइल में कम ही मिलते हैं। देखो ऑब्लिक, ऑब्लिक में और थोड़ा वो कर देगा। अब जैसे ही हटा दिया, अब देखो फॉन्ट स्टाइल लगाया, अब नॉर्मल, तो नॉर्मल रहेगा। इनहेरिट, इनिशियल, अनसेट, अनसेट भी रख सकते हो, अनसेट में कुछ है नहीं। तो बेसिकली ये बस यही होता है, इटैलिक वगैरह ये सब चीज़ें लगाओ और तिरछा मिर्चा करो, ये सब समझ रहे हो? तो यू कैन डू दैट। भैया क्लियर है बच्चों? डाउट है किसी को यस यहाँ भैया। पे? डाउट है, पूछो बच्चों। और डाउट नहीं हुई है, बस एक चीज क्लियर करनी है। जैसे फॉन्ट फैमिली होती है, हम्म, हम फॉन्ट फैमिली जो यूज करते हैं वो अलग अलग ब्राउजर के लिए करते हैं ना। लाइक मतलब जैसे इसमें अगर मेरी ये नहीं चल रही है तो। एक मिनट रुको, इसका ये डाउट नहीं, एक मिनट रुको मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
अब देखो गाइज, होता है क्या है, ब्राउज़र के लिए कुछ नहीं होता है। एक बार अगर फ़ॉन्ट फैमिली लगा दी तो वही रहती है। बाकी जो हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसमें हम ये नहीं इस्तेमाल करते, हम गूगल के पॉपिंस फ़ॉन्ट की एपीआई इस्तेमाल करते हैं, फ़ॉन्ट ऑसम की। तो वो चीज़ें भी कर सकते हो, वो दिखाऊंगा तुम्हें अभी, टेंशन ना लो। जब मिनी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, मिनी प्रोजेक्ट पता है हम लोग क्या बनाने वाले हैं? मिनी प्रोजेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं, ये नहीं, हाँ, दिस वी आर गोइंग टू मेक। ऐसी वेबसाइट हम लोग एक खुद की बनाने वाले हैं, एंड वो चीज़ें हमारा एचआर देखेगा कि आपको क्या क्या आता है, समझ रहे हो। और ये अपनी सर्विसेज दिखाएंगे हमें क्या क्या आता है, और हमारे जो प्रोजेक्ट्स होंगे यहीं से एचआर चले जाएगा। तो काफ़ी काम की चीज़ होने वाली है बच्चों ये, ठीक है। और यहाँ से आपका इंस्टाग्राम वगैरह सारा रीच कर लेगा, रिज्यूमे भी डाउनलोड कर लेगा, आपको कांटेक्ट भी कर लेगा। समझ आया बच्चों? यस भैया। तो बहुत बढ़िया बनाने यस वाला है। तो इसके आप फ़ॉन्ट देखोगे तो इसके फ़ॉन्ट अलग ही क्वालिटी के हैं। तो ये क्वालिटी की वजह से ही कोई भी वेबसाइट फिनिश प्रोडक्ट दिखती है, नहीं तो लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं। आज आप हमारी वेबसाइट पे जाते हो, आज आप हमारी वेबसाइट पे जाते हो, इस पे आप ट्रस्ट क्यों करते हो? जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द थीम एंड द कोड वी हैव डन। ये जो हमने कोड किया है, आप इसे फ़ोन में इस्तेमाल करो, कोई भी इशू आता है मेरे को बताओ। आप कोई भी फ़ोन में जाओ, 14 प्रो में जाओ, वेबसाइट देखो कितनी रिस्पॉन्सिव है। बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं बना पाती इतनी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स। तो हमने चीज़ें करी हैं, समझ रहे हो बच्चों? आप समझो चीज़ें। हम, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो, ट्रस्ट होता है उसकी थीम से, फॉन्ट से, कलर से, बहुत बड़ा ट्रस्ट बनता है। ऐसे कोई भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करेगा, क्यों करेगा कोई ट्रस्ट? समझ रहे हो? यहाँ पे देखो मूविंग फॉन्ट से सीएसएस की मदद से लगाए हैं, ये आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे करना है। सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नेक्स्ट लेवल चीज़ें होती हैं बच्चों, ठीक है। अब देखो ये चीज़ समझ गए यहाँ पे, पहले ये बताओ। एक और चीज़ होती है गाइस, लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या होती है? लाइन हाइट, लाइन स्पेसिंग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब जैसे देखो मैंने दे दी 3 दे दी, ठीक है। अब क्या होगा, पता नहीं लगेगा आपको अभी। पहले मेरे को यहाँ पे ये हटाने दो, ठीक है ईमान। अब मैं क्या करूँगा, इसको हटा के लॉरम 40 रख दूंगा। तो लॉरम 40 रखने से क्या होगा, एंटर मारा, 40 वर्ड दे दिए इसने मुझे, 40 रैंडम वर्ड्स। तो अब ईमान यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि इनके बीच में 3 की स्पेसिंग हो गई है, हो गई है नहीं हो गई है? यस सर, यस सर। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो ये बहुत टाइट हो जाएंगे, हो गए टाइट। यस अब यहाँ पर अगर मैं यस 2 सर। लिख दूंगा तो यहाँ पे देखो कितनी कम जगह हो जाएगी। तो ऐसे ऐसे बढ़ा सकते हो ज़्यादा। बाय डिफ़ॉल्ट आई थिंक सो 1.5 होती है, जितना मुझे नॉलेज है, हाँ यही होती है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो समझ आ रहा है बच्चों कैसे होता है? यस सर। हाँ भाई भैया। बहुत आसान जी चीज़ है, सर। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्यार से समझो एक एक प्रॉपर्टी को। कोड मिलने वाला है सबको, कोड की टेंशन कोई नहीं करेगा। साथ में प्रैक्टिस करते रहो, नोट्स बनाते रहो, एक रफ नोट्स तो रखा ही करो कि जो जो चीज़ें, जैसे मैंने बताया, तो लाइन हाइट, तो कुछ बच्चे ना ऐसे लिख लेते हैं, लाइन हाइट इज़ द लाइक डिफरेंस बिटवीन 2 लाइन गैप्स इन वर्टिकल स्पेस। तो ऐसे बच्चे कुछ ना कुछ नोट्स लिख लेते हैं, हिंदी में ही लिख लेते हैं। थोड़ा बहुत नोट लेना सीखो, जिससे ना बाद में तुम्हें याद रहेगा कि हाँ यार, कार्तिक भाई ने ये वर्ड्स इस्तेमाल किए थे उस चीज़ को समझाने के लिए। तो फिर आपका लास्ट मोमेंट पे इंटरव्यू में बहुत काम देगा, मेरी बात याद रखना। तो अपनी एक कॉपी बनाओ, खर्चा करो यार, इतना खर्चा कर रहे हो, एक 50 रुपए की कॉपी ले आओ और उसमें लिखा करो जो मैं चीज़ें बताऊँ, मेन। क्योंकि कंप्यूटर पे क्या पता ना टाइप कर पाओ उतना फास्ट, बस कॉपी में तो लिख लोगे ना पेन से, ठीक है। चलो अब आते हैं यार, देखो कलर वाली प्रॉपर्टी मैं पढ़ा चुका हूँ, कलर वाली नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। कलर वाली समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये कलर वाली पढ़ा चुका हूँ ना बच्चों, ये सुनो। यस अब भैया। देखो बच्चों, अब टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ में टेक्स्ट अलाइन, अब देखते हैं टेक्स्ट अलाइन क्या होता है। टेक्स्ट अलाइन आप कैसा करना चाहते हो, सेंटर करना चाहते हो, जस्टिफाई करना चाहते हो। जैसे देखो जस्टिफाई लगाऊंगा तो ये देखो, ये जो कोने से कटे हुए थे, उबड़ खाबड़ हो रखे थे, उबड़ खाबड़ हो रखे हैं ना कोने से, हाँ भैया। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ से जस्टिफाई दिया, इसने जगह भर दी। अब आप एक चीज़ दिखाऊंगा, ध्यान से देखें जगह कैसी भरी। यहाँ पे देखो कम गैप है इनके बीच में, और यहाँ पे देखो कितना गैप है। तो अब ये क्या करेगा, ये दिमाग लगा के चौकोर शेप बनाएगा। चौकोर शेप समझते हो? जैसे आप स्क्वायर टाइप। ये चीज़ पता है कैसे समझ आती है दोस्त? डायग्राम्स के थ्रू समझ आती है। टेक्स्ट अलाइन सीएसएस, लोग ना बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाते हैं, तो मैं क्यों मेहनत करूँ फालतू में, जब बने हुए हैं इतने अच्छे अच्छे। देखो
टेक्स्ट अलाइन, हाँ ये तो चलो अलग है। हाँ देखो बेसिकली ये नहीं, टेक्स्ट अलाइन, मैं टेक्स्ट अलाइन ही तो कर रहा हूँ, फिर गलत गलत क्यों आ रहा है? टेक्स्ट अलाइन CSS, देखो हाँ कोई भी चीज़ जैसे मैंने लिखी टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट लिखी तो वो चीज़ क्या होगी, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगी, समझे? देखो ये होती है, ये मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपका टेक्स्ट ऐसा है तो उसको जस्टिफाई क्या करेगा, पूरे में कर देगा, समझे नहीं समझे बच्चों? अरे यार सबसे बढ़िया मुझे ही लग रहा है अपनी कलम उठानी पड़ेगी और कुछ नहीं। चलो अब मैं तुम्हें चला के दिखाता हूँ, बना के दिखाऊं। मुझे लग रहा है वाइट कलर पे ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है ना दोस्तों, ब्लैक कलर पे इतना अच्छे से नहीं दिखता, आई थिंक सो। चेक कर लेते एक बार। हाँ ब्लैक कलर पे उतना पता लगता है बट मज़ा तो वाइट कलर में ज़्यादा आ रहा है। चलो बच्चों अब एक चीज़ समझाऊँ तुम्हें, समझा दूँ कि नहीं समझाऊँ, पहले बताओ। अरे ऐसे क्यों समझाना बच्चों, जब मेरे पास भैया सब्सक्रिप्शन डार्क कर दो, स्क्रीन डार्क कर दो। डार्क अच्छा आँख में चुभती नहीं है ना? अच्छा ठीक है। अरे मेरे को एक चीज़ याद आ गई, हमने अभी अभी माइक्रोसॉफ्ट 365 को सब्सक्रिप्शन जब लिया तो ये देखो, सॉरी इसको नहीं ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया, यहाँ पे लिखा कार्तिक इज़ अंडररेटेड कोडर। इसका क्या मतलब हुआ? ये चीज़ समझ आ रही सारे बच्चों को? ईमान ध्यान से देखना ये चीज़ आपने लिख दी, इसकी फॉन्ट बड़ी कर ली, ठीक है? अब देखो ईमान, यहाँ पे आप देख रहे हो क्या लिखा है, अलाइन लेफ्ट। क्या लिखा है बच्चों? अलाइन लेफ्ट। दैट मीन्स देखो तुम्हें पता है हम यूके, हम जो भी चीज़ें, एक चीज़ और नहीं बता देता हूँ तुम्हें, नहीं नॉलेज होगा, इंडिया को यूके ने बहुत साल राज किया है। आप अगर पढ़ोगे यूके इज़ व्हाट, यूके का नाम, ओ सॉरी यूके जी नहीं, यूके का क्या होता है? यूके अगर आप पढ़ोगे, यूके को आप इंग्लैंड बोल लो, यूरोप की कंट्री बोल लो, लंदन बोल लो, समझ रहे हो? बहुत छोटी सी कंट्री है, आप यकीन नहीं मानोगे इतनी छोटी कैसे हो सकती है। इसी में वेस्ट इंडीज़ भी है ऊपर, तो बहुत छोटी सी कंट्री है। अब क्या होता है, इस कंट्री ने हमारे इंडिया के ऊपर राज किया था नहीं किया था? आप पहले एक चीज़ बताओ। इसने किया था, इंग्लैंड वाले ही आए थे हम पे राज करके गए थे, कितने साल, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली थी। तो हमारा, अगर आपसे कोई भी पूछता है, हमारे इंडिया के पास कुछ नहीं था, सुन लो कान खोल के, हमारे इंडिया के जितने भी रूल्स बने हुए हैं आज तक के, वो जो भी बड़े बड़े लोग आए, मोदी जी आए, उन्होंने 4-5 चेंजेस किए हैं, इसीलिए लोग उनको रेपुटेशन देते हैं, क्योंकि उनके अंबेडकर जी हैं, जितने भी लोग हैं, बड़े लेवल पे उन्होंने चेंजेस किए हैं। हमारे इंडिया के पास खुद का कुछ नहीं था, लेट मी टेल यू फुल्ली। तो हम जो भी चीज़ कॉपी करते हैं वो किसकी करते हैं? यूके की। यूके आज हमें चला गया, हम आज़ाद हो गए, लेकिन तब भी हम किसकी बात मानते हैं? यूके की। इंग्लिश हम कौन सी फॉलो करते हैं? यूके की। तो अब मैं तुम्हें ये क्यों खोल के दिखाया बच्चों, क्योंकि हम देखो एक जैपनीज़ नोटबुक भी होती है, जैपनीज़ नोटबुक पता है क्या करते हैं वो लोग? राइट से लिखना चालू करते हैं। जैसे हमने नोटबुक खोली, ठीक है ईमान, हमने नोटबुक खोली, हम लेफ्ट पेज में लिखते हैं ना पहले, फिर राइट पेज पे जाते हैं। Yes, sir. वो ऐसा नहीं करते, जैपनीज वाले क्या करते हैं, वो खोलते नोटबुक और इधर से लिखते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे। तो वो चीज़ें तुम कंफ्यूज मत हो, तुम बस ये देखो हमारे इंग्लिश पैटर्न में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। कैसे चलते हैं? लेफ्ट टू राइट एंड टॉप टू बॉटम। जब ये लाइन भर जाती है तभी तो अगली लाइन में आते हैं ना, ऐसे तो नहीं नीचे से लिखना चालू करते हैं, बट किसी किसी कंट्रीज लैंग्वेजेस में करते हैं, कोरियन 4 ईयर में, तो तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। हम किसको फॉलो करते हैं? यूके को, यूएसए को भी नहीं, हम यूके इंग्लिश, यूके पैटर्न फॉलो करते हैं हर चीज़ में, ठीक है? क्लियर है बच्चों? चलें आगे। अब देखो कार्तिक इज अंडररेटेड कोडर, ये अपने आप इधर क्यों लेफ्ट में चिपक रहा है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट होता है। लेकिन इसी चीज़ को मान लो मैंने सेंटर कर दिया, सेंटर करने से क्या होगा, ये पूरी लाइन के सेंटर में आ गया, पूरी लाइन के। अब ये जो टेक्स्ट अलाइन है ये कैसे चल रहा है? हॉरिजॉन्टली सेंटर में आया है, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आया है। अब इसी चीज़ को मैंने राइट अलाइन कर दिया तो ये कार्तिक ये राइट में चिपक गया, तो राइट की प्रायोरिटी ज़्यादा हो गई। ये क्लियर है बच्चों? अब इसी तरह से मैंने जस्टिफाई कर दिया, जस्टिफाई में क्या होगा, बेसिकली कर नहीं पा रहा है क्योंकि इसमें ज़्यादा टेक्स्ट है ही नहीं। अगर आप जैसे ये देखोगे कार्तिक इज अंडररेटेड कोडर एंड
अ बैड बॉय, ठीक है, ये लिख दिया मान लो मैंने, मतलब ये है। अब देखो होगा क्या, ये चीज़ है लेकिन ये इसको पूरी कोशिश करेगा करने की, बट ये कर नहीं, बैड बॉय एंड गुड बॉय कुछ भी लिख दो अभी के लिए, ठीक है। अब ये चीज़ समझ गए आप, देखो ये सेंटर हुआ, ये लेफ्ट हुआ, ये राइट अलाइन हुआ और ये जस्टिफाई हुआ, समझ रहे हो? समझ आया बच्चों क्या हुआ? सेंटर, राइट अलाइन, लेफ्ट अलाइन एंड वी हैव जस्टिफाई। ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आ गई डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन से? और मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि शर्म की बात है गधो, ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, समझ रहे हो? कार्तिक उमेर क्या हो गया भैया? नेक्स्ट जेएस में एक वल्नरेबिलिटी आ गई है। इसमें कहा गया है पैच्ड वर्जन देयर द इशू इज फिक्स्ड इन वी आर यूजिंग 14.2.13 for most of the projects. Okay, so please I request you to please check the same and make sure they upgrade to right version for their respective project during the security call. ठीक है, वो ऐसे ब्लॉग पढ़ रहा होगा हमारी कंपनी में कोई, वो क्या होता है ना, जैसे किस वर्जन में आपने प्रोजेक्ट बनाया तो वो सारी चीज़ें होती है। ठीक है गाइज, ये चीज़ समझ आई, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या होता है, जैसे उसके पास कम वर्ड्स होते हैं ना तो भर देता है, भर देता है। जैसे यहाँ समझो, यहाँ ढंग से समझेंगे बच्चों, ढंग से समझें यहाँ पे। ये देखो, जैसे इसके पास अभी अभी जस्टिफाई लिखा है मैंने, अब इसको कमेंट कर दे रहा हूँ। अब ये देख रहे हो, ये चीज़ें समझ रहे हो, यहाँ पर क्यों स्पेस नहीं आ रही? क्योंकि ये बड़ा वर्ड है, बड़ा वर्ड है कि नहीं है? तो ये जो वर्ड है, ये वर्ड यहाँ आना चाहिए, यस और नो? हाँ भैया। हाँ भैया। लेकिन ये वर्ड कहाँ आ रहा है? यहाँ। क्यों? क्योंकि जगह नहीं है। लेकिन द मोमेंट वी हैव रिटन जस्टिफाई, ये लिखते ही क्या हुआ यहाँ पे, अब आपको यहाँ जगह पे दे थोड़ी दिया ज़्यादा उसको। जगह दे दी, यहाँ पे ज़्यादा दे दे के क्या किया, सबको चौकोर बना दिया, दिखने में अनइवन नहीं लगेगा, फिनिशिंग आ गई। तो बड़ी बड़ी कंपनीज यही यूज़ करती है। हम सोचते हैं ना कि उसके प्रोडक्ट्स अच्छे क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि ब्रिटिश कह रही यार, मैं भी यही देख रहा। प्रिटी स्कैरी कैसे हो सकता है? एक मिनट। देर इज़ अ ह्यूज फ्लॉ इन नेक्स्ट जेएस, वी नीड टू चेक इफ वी आर ऑन द राइट वर्जन दैट दिस वल्नरेबिलिटी डज नॉट कम फॉर अस। अच्छा, कोई वीडियो डाली है किसी ने, ओके। वर्सल ने नेक्स्ट जेएस में एक प्रॉब्लम डाल दी है, तो लोग क्या ना घबराए हुए हैं कि मेरे प्रोजेक्ट में ना आ जाए ये इशू। इट्स प्रिटी स्कैरी, आई नो, आई जस्ट अपडेटेड ऑन डॉक्यू टेस्टिंग ऑल फंक्शनलिटीज, प्लीज अपडेट ऑन अदर एज वेल। ठीक है, तो होता क्या है ना, जैसे पुराने किसी प्रोजेक्ट में किसी हैकर ने अटैक कर दिया तो वो वर्जन है, तो अब जो वर्सल कंपनी है वो उतनी बड़ी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा वर्सल एक नॉर्मल, मतलब अभी ग्रो करी है। और रिएक्ट जो है उसको फेसबुक ने बनाया, एंगुलर जो उसको गूगल ने बनाया, तो वो बैक्ड बाय बड़ी कंपनीज हैं। दिस मस्ट बी कॉज ड्यूरिंग इमेज वी ए जस्ट जस्ट फाउंड आज ही, तो अब आएगा 100%। ठीक है, चलो कोई नहीं, हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं यार। एज अ डेवलपर वी आर रेडी फॉर हैविंग दिस चैलेंजेस। अब कंपनी में डंडा होगा कि लाइक यू हैव टू अपग्रेड योर प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट अपग्रेड करोगे 14 से 15 पे जाओगे नेक्स्ट जेएस में, आधी चीज़ें वर्क करना बंद कर देंगी, दैन फिर उनको सेट करो, तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट मैं रिकमेंड करूँगा, अगर किसी को लाइफ में बड़ा आदमी बनना है और बड़ी कंपनीज में जाना है, और फ्रंट एंड में ऐसा क्या सीखे? आप कहोगे कार्तिक भाई आप तो रिएक्ट सिखा रहे हो, बट आप ये क्यों बता रहे हो मुझे? क्यों बता रहा हूँ मैं? देखो, जब कंपनीज बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाती है ना, तो उनको एंगुलर यूज़ करना पड़ता है। अगर आप रिएक्ट सीखोगे, रिएक्ट इज़ ईजी। रिएक्ट सीखने के बाद
आपको जब बड़ी जगह जाना है तो एंगुलर। नेक्स्ट जेएस इज़ गुड, बट बड़ी कंपनी जैसे TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट, एल&T, माइंडट्री और जितनी भी कंपनीज़ की बात करी जाए जैसे एसेंचर, ये सारी क्या करते हैं बेसिकली, व्हाट दे आर डूइंग टू हैव एंटरप्राइज एप्लीकेशन। बड़ी बड़ी कोडिंग में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, 2-2 साल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो एंगुलर चुनते हैं वो फ्रंट एंड में, और बैक एंड में चुनते हैं जावा, स्प्रिंग बूट। अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये सारी चीज़ें तो हमारे इसमें है ही नहीं। यार देखो दोस्त, होता क्या है, ये सारी बहुत टफ चीज़ें हैं, डायरेक्टली कोई नहीं समझ पाया है। मंथ स्टैक पढ़ लोगे जॉब लग जाएगी, लेकिन फिर भी बड़ी कंपनी में जॉब लेनी है, बड़ी बिल्डिंगों में, तो एक तो फ्रंट एंड में आना चाहिए एंगुलर। मुश्किल है भाई, बिना रिएक्ट सीखे इस पे जाओगे सब पर खच्चे उड़ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, ये एंगुलर। और सेकंड चीज़ है स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट के लिए जावा आनी चाहिए। तो अगर ये तुम्हारी आ गई, आराम से 10 लाख का पैकेज टारगेट कर सकते हो एज अ फुल स्टैक डेवलपर। लाइफ सेट होने वाली है काफ़ी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट.जेएस में भी पैसा है और रिएक्ट में भी है, लेकिन वही है कि मास्टर बनना पड़ता है, समझ रहे हो दोस्तों। तो आगे चल के इनके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई समझ गए हम? समझ गए नहीं समझ गए, ये बताओ बच्चों। अब देखो जस्टिफाई समझ गया। अब इसी तरह अगर मैंने लिखा राइट, तो राइट का क्या होगा बच्चों? राइट का देख लें एक बार, देखो कितना गंदा लग रहा है यार। राइट से हो जाएगा। मतलब राइट की कुछ नहीं करना यार, प्रायोरिटी राइट की ज़्यादा हो जाएगी, एम आई राइट। अब ये राइट का हटा देते हैं, हटा दें, अब ये रहने ही देते हैं इसको, या जस्टिफाई कर देते हैं। चलो अब नीचे चलें, अब नीचे चलते हैं। अब आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन, मान लो इसके नीचे मुझे अंडरलाइन देनी है तो टेक्स्ट डेकोरेशन दे दिया। और भी होती है यार टेक्स्ट डेकोरेशन, बहुत सारी टाइप की होती है। ओवर लाइन होती है। डैश्ड, डैश्ड में क्या हुआ, डैश्ड में आप ध्यान से, इसमें आया नहीं क्योंकि इसके लिए कुछ और भी हमें लगाना पड़ेगा। और नन लिख दिया, नन, नन मतलब कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं लगेगी इस पर भाई, कोई CSS अफेक्ट नहीं करेगी इसे, ठीक है। अब आपने यहाँ पे, अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन आपने लिखा डॉटेड, डॉटेड आ क्यों नहीं रहा, उसके लिए बॉर्डर लगाना पड़ता है, उसके लिए लगाना पड़ता है बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड ब्लैक, ये बॉर्डर लग गया। अब जब आप इसमें देखोगे बॉर्डर में, अच्छा टेक्स्ट डेकोरेशन में लगा रहे हैं तो ये वर्क नहीं करेगी फिर अगेन, तो बॉर्डर डॉटेड देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ अभी वर्क नहीं करेगी, इनमें ना कुछ चीज़ें देनी पड़ती है साथ में, मतलब कॉम्बिनेशंस में चलती है। लाइन थ्रू, लाइन थ्रू मतलब कटा हुआ मिलेगा, देखा होगा ऐसे कटा हुआ, देखा है कहीं पे किसी ने? भाई अब प्राइस टैग नहीं जब ऑफ करते हैं वो प्राइस में, हाँ 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 जी, बहुत बढ़िया। देखो बंदा इम्प्लीमेंटेशन खोज ले रहा है, कहाँ से इसने दिमाग लगाया है। ये वाली जो चीज़ नहीं होती है बच्चों, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ में बंदे ने दिमाग लगा लिया, यहाँ से इसको समझ आ गया। तो ऐसे आपको रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन समझनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो और क्या क्या होती है, और भी बहुत सारी हो सकती है दोस्त, है ना, बहुत सारी। देखो हमें तो सारी आजमा के समझनी है ना क्या होती हैं। डॉटेड हो गया, डैश, डबल, लाइन थ्रू। देखो डबल में क्या है, अभी आपको दिखेगा नहीं, इसमें कॉम्बिनेशंस चाहिए होते हैं इनके लिए। कॉम्बिनेशंस मतलब इसके साथ एक और CSS लगानी पड़ती है, वे भी, ये भी वर्क नहीं करेगा यार ये, हाँ वे भी शायद से वर्क कर जाए, नहीं इसका कोई भी, इसके लिए ना कॉम्बिनेशंस लगानी पड़ती है। सॉलिड, सॉलिड भी नहीं वर्क करेगा मेनली। देखो अंडरलाइन वगैरह यही सब होते हैं, मोस्टली इस्तेमाल होते हैं। लाइन वाइन आ गई, ये हो गया वो हो गया। जैसे लिस्ट का अगर डॉट हटाना होता है ना, लिस्ट का वो जो बूंद आती है, बूंद, अभी दिखाता हूँ, दिखाऊँ तुम्हें। अगर मैंने इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दिया, ठीक है, और ये बूंद मतलब समझ रहे हो, बुलेट जो आती है लिस्ट की, UL ले लिया, UL में मैंने मारा अंदर LI, LI लिया, ठीक है, आइटम 1 लिया। अब देखो बच्चों क्या होता है, उसकी जो बूंद आती है ना, ये बूंद, ये इसको हटाना होता है हमें, क्यों? क्योंकि नैप बार में इस्तेमाल करते हैं ना हम इसे। जी भैया, तो इसके क्या लगा दूंगा, इसमें बस हमें क्लास लगानी है। क्लास कौन सी? डेमो। अब देखो, नहीं ये सॉरी गाइस, यहाँ पर एक और CSS इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो मैंने गलती से कर दी। लिस्ट स्टाइल नन, जैसे लिस्ट स्टाइल नन लिखा, बूंद आपकी उड़ गई, समझ आया? अब आप कहोगे कार्तिक भाई आपको ये सब याद कैसे है? भाई मेरे को याद वाद कुछ नहीं है, एक मसल मेमोरी नाम की चीज़ होती है। कीबोर्ड चलाते चलाते ना दिमाग में एक मसल मेमोरी बन जाती है, तो वो मेरे मेमोरी बन चुकी है और वो एक्सपीरियंस से आती है। मैं जब तुम्हारी एज का था ना, तो मैं काफ़ी बार कोडिंग छोड़ चुका था। मैं तुम्हें अपनी रियलिटी बता दूँ, छोटी सी कहानी, मैं काफ़ी बार कोडिंग छोड़ चुका था, क्योंकि जब मैं रिएक्ट सेटअप करता था एरर आते थे, नहीं समझ आता, छोड़ देता था, नहीं हो पा रहा।
फिर कुछ करता था, नहीं हो पा रहा यार, मेरे रिजल्ट्स क्यों नहीं मिल रहे, मेरा दोस्त मेरे से अच्छा कर रहा है। तो ये नहीं देखता था कि मेरा दोस्त 10th क्लास से कोडिंग पढ़ रहा है, उसके स्कूल में जावा थी, उसके फिर उसने बाद में ये सब करा, HTML CSS उसने पढ़ रखा था। तो वो क्या था, उसको मेरे से ज़्यादा नॉलेज था, तो वो अच्छा कर रहा था। तो ऐसा नहीं सोचना है कि कार्तिक भाई कर रहे मैं नहीं कर पा रहा, भाई टाइम लगेगा, टाइम दो। टाइम, मैं हमेशा गलत था, 3-4 बार कोडिंग ड्रॉप कर चुका ये था, टाइम देने से आती भैया है। ये पूछने वाला ही था मैं, मेरे भी साथ आज हुआ है ये सब। हाँ, टाइम देना होता है विजय, सोचना नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलता हूँ मैं, चलूँ। अब देखो विजय, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है यार, ये ना CSS की ये एनिमेशन वाली है। अब देखो, अब आपके लेटर स्पेसिंग बता दो मेरे को, कौन बता सकता है लेटर स्पेसिंग क्या होती है? भैया लेडीज स्पेसिंग लेटर्स के दरमियान। हाँ देखो, 2 पिक्सल दे दिया, जैसे एक पर्टिकुलर लेटर के बीच में क्या क्या स्पेस होगा, स्पेस स्पेस। तो ये 2 लिख दिया। अब मैं इसको क्या लिख देता हूँ, 22 लिख देता हूँ, और लो जी। ये तो लग रहा है कोई डायग्राम बना दे, कुत्ते बिल्ली की इमेज, है ना। दिल विल बना दिया, देखो यहाँ पे दिल बना दिया। तो भाई एनीबडी कैन, अब मान लो किसी हैकर को कुछ भेजना हो, तो हैकर ने यहाँ पे क्या लिखा, हैकर ने यहाँ पे लिख दिया 26, मान लो हैकर ने लिख दिया 29। अब भाई ये किसी को समझ ही नहीं आ रहा हैकर ने लिखा क्या है, समझ रहे हो, एक बारी में। तो भाई ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप, मतलब सोचो, मतलब क्या क्या हम कर सकते हैं। DocuSAS updated to 14.2.5 just for information, don't go to Next.js 15. It will ruin the code completely as it is in React 19, and 90% of your packages don't work because of the new React compiler. Keep your version on 40. Yeah. It's best to be at one version lesser than latest for having the stability and LTS। इसका मतलब होता है कि या इट्स बेस्ट टू बी एट वन वर्जन लेसर देन द लेटेस्ट फॉर हैविंग द स्टेबिलिटी एंड। होता क्या है, जैसे कंपनी में रिएक्ट में चल रहा है 19, ठीक है, तो अगर आपने अच्छी कंपनीज में काम किया तो कभी भी आपको रिएक्ट 19 में काम नहीं करने देंगे, वो हमेशा बोलेंगे गधे हो क्या, हमेशा आपको रिएक्ट 18 या 17 में काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्टेबल होते हैं, लेटेस्ट वाले में बग्स होते हैं। पुराने जो भी आप लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल करोगे, देखो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि यार हम तो मतलब रिएक्ट 19 इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हो, लेकिन उससे होता क्या है ना कि प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो लेटेस्ट चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो हमारी वेबसाइट की आज बिल्ड गई, नई बिल्ड, तो नई बिल्ड में बग्स हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ 1 साल से मेंटेन हो रही है उसमें तो बग्स नहीं होंगे, है ना। तो होता क्या है कि जैसे इंटरव्यू में पूछा भी जाता है कि कार्तिक व्हाट इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ रिएक्ट एंड एंगुलर और व्हाट यू हैव यूज्ड इन योर कंपनी फॉर मेकिंग प्रोजेक्ट्स, तो हमें कभी भी हमेशा लेटेस्ट वर्जन बोलना नहीं चाहिए। लेटेस्ट वर्जन में गधे अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, उससे एक वर्जन पीछे बोलना चाहिए, क्योंकि वो स्टेबल वर्जन होता है, उसमें बग्स नहीं होते हैं और उस पर प्रोजेक्ट बनाने में ज़्यादा अच्छी वैल्यू मानी जाती है, समझ रहे हो। तो ये दिक्कतें होती हैं, क्योंकि देखो हमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करने के पैसे तो नहीं देने पड़ रहे ना, कि मैं जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहा हूँ तो महीने के 10 रुपये दे रहा हूँ, ऐसा कोई तो चीज़ है नहीं। तो लैंग्वेजेस आर फ्री, बट द थिंग इज़ वी हैव टू यूज़ देम वाइजली। क्या पता किस लैंग्वेज में कौन सा वल्नरेबिलिटी इशू आ जाए, बग आ जाए, बहुत दिक्कत है भाई फ्रेमवर्क्स में, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर नॉलेज बताया तुम लोग को, आगे रिएक्ट नेटिव करेंगे, रिएक्ट वगैरह करेंगे तो पता लग जाएगा। तो देख रहे हो गाइस, कुछ भी समझ आ रहा है आपको? नहीं समझ आएगा ऐसे, ये दिल विल बन गया यहाँ पे। चलो, तो ये क्या बेसिकली होना क्या चाहिए, इसको कभी ज़िंदगी में आज तक मैंने नहीं छेड़ा है बच्चों, और ना इसको छेड़ना चाहिए। जो डिफ़ॉल्ट है उसे पड़े रहने दो यार, ये पता है ये सब बस ना नॉलेज है जस्ट फॉर। आप खुद बताओ कौन छेड़ेगा, क्या करेंगे लोग छेड़ के इसे। मैंने आज तक ये CSS नहीं लगाई, मुझे पता है, लेकिन मैंने कभी यूज़ ही नहीं करी, काम ही नहीं आया भाई, तो इंडस्ट्री नॉलेज है ही नहीं कुछ इसमें। अब आता है हमारा वर्ड स्पेसिंग क्या होता है बच्चों, समझ गए होगे आप। बॉडी के बीच में क्या है? वर्ड स्पेसिंग मान लो मैं दे रहा हूँ 2 पिक्सल, 20 पिक्सल दे देते हैं। हाँ, ये चीज़ तब भी यूज़ हो सकती है, क्यों यूज़ हो सकती है, जब आपको चाहिए कि भाई आपके ये वाली चीज़ जैसे ये रहे, छट जाएँ वर्ड्स, क्या हो जाएँ, छट जाएँ। तो छाटने के लिए क्या करते हैं दोस्तों,
गैप बढ़ा दिया थोड़ी हर पर्टिकुलर। तो देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं कोडिंग करता था या फिर इनफैक्ट यहाँ भी काफ़ी ऐसे लोग होंगे, तुम्हारे स्कूल में कॉलेज में हर जगह ऐसे लोग होंगे जिनको सलमान ये लगता है कि ये जो वर्ड्स डिटेक्ट करना है ना, इसको कोडिंग करना बहुत मुश्किल है। कि पहले हम वर्ड डिटेक्ट करेंगे, जहाँ पे स्पेस है उस स्पेस को बढ़ाएंगे, तो लोगों को लगता है ये होती है कोडिंग। नहीं भैया, कोडिंग बहुत आसान होती है। प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है सलमान। वर्ड स्पेसिंग क्या हम ये बताओ सलमान, हमें ये तो दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा कि ये वर्ड अलग है ये वर्ड अलग है, ये खुद करके दे रहा है ना हमें। हमें क्या लिखना पड़ रहा है? हमें सिर्फ लिखना है वर्ड स्पेसिंग में 20। ये ऑटो डिटेक्ट कर रहा है। डीएसए की कोड की तरह ये तो नहीं करना पड़ रहा कि यहाँ पे भाई साहब आपको पता करना पड़ रहा है कि डॉलर एक अलग वर्ड है, सिट एक अलग वर्ड है। वो ऑटोमेटिकली कर दे रहा है उनके बीच में स्पेसिंग, है ना। ऐसा तो नहीं कहीं पे बग आ रहा है, कहीं इनके बीच में स्पेस आ रहा है, नहीं। तो ये सीएसएस मास्टर है इस चीज़ में, समझ रहे हो। ये बहुत आसान है कोडिंग। आप लोग को लगता है कि भाई हमें पहले वर्ड छांटने पड़ेंगे, फिर वर्ड डिटेक्ट करके उनमें स्पेसेस बढ़ानी पड़ेगी। नहीं यार, प्रॉपर्टीज़ बनी हुई है एक से एक। इन लोगों ने ऑलरेडी कितनी कोडिंग करी होगी इस प्रॉपर्टी को बनाने में, समझ रहे हो। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब आ जाओ। हाँ भैया। अब एक बात बताओ दोस्तों, मैंने जो चलो यहाँ पे क्या करते सलमान, एक डिप बना लें, एक डिप बना लेते सलमान। यहाँ बना हुआ है, देखो ये बना हुआ है। इसको उठा के सलमान इसके अंदर फेंक देते हैं। इस डिव के अंदर हमने एक क्लास लगा ली नई वाली, ठीक है। इसका नाम लगा दिया बीजी बीजी। बीजी बीजी मतलब क्या होता है? बैकग्राउंड बैकग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे सलमान एक क्लास बना लें, डॉट हाँ भैया। बीजी बीजी, ठीक है। क्लास बन गई बच्चों। अब यहाँ क्या करेंगे, ये लिख देते हैं। अब ये बताना जरा मैंने क्या दिमाग लगाया है इसमें, बैकग्राउंड इमेज में क्या दिमाग लगाया मैंने इसमें, कौन बच्चा बता सकता है? ये हेलो वाले को कमेंट कर देते यार, ये फालतू में वो हो रहा है, क्या बोलते उसे, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अब एक बात बताओ, कोई बच्चा बताएगा मैंने क्या दिमाग लगाया इसके पीछे, ये भूतकाल की फोटो कैसे आने लग गई है? कौन कौन बच्चा बताएगा? बैकग्राउंड इमेज भैया पीछे हमने बैकग्राउंड में इमेज लगा दी ना, इमेज इससे लगा क्या दिया। फायदे? हाँ, इसको भी बच्चे बहुत बड़ा काम समझते हैं, बट ये इतना बड़ा काम है नहीं भाई। इतना बड़ा काम ये है नहीं। लोग सोचते हैं बस एक क्या लिखा तुम्हारे भाई ने, कोई बड़ा काम किया है, बैकग्राउंड इमेज लिखा है। यूआरएल का क्या मतलब हाँ होता है भाई, मैं गूगल से उठा रहा हूँ। और ये अगर नहीं होती तो मैं यहाँ पे ये वाली इमेज, चलो लगा के देखें ये वाली, चलो भाई ये लगा लेते हैं हमारी इमेज। तो अब क्या करना है, यहाँ पे ये वाली जो इमेज है इसको हटा दो, यहाँ से हटा दी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए डॉट जेपीजी। चलो वहाँ चलते हैं। लग गई नहीं लग गई मेरी इमेज? फोटो हो जाएगी। हाँ तो देख रहे हो कि इमेज लग जाएगी, लेकिन इमेज हमारे अभी भी देखो, अभी भी चुल है हमारे अंदर। चुल किस बात की है कि यार सलमान सही से नहीं लगी। जिस तो ऐसे नहीं प्रकार लग रही। जिस प्रकार से हम लगाना चाहते हैं ना आदित्य, वैसी नहीं लगी अभी। मजा नहीं आ रहा, बोलते ना मोदी जी, मजा नहीं आ रहा है। तो अब मजा कैसे आएगा, अब देखते हैं। तो फिर बैकग्राउंड हाइट लगा इमेज, देंगे ना। अब देखो, अब बैकग्राउंड इमेज, अब देखो बैकग्राउंड की जो एक होती है, जैसे बैकग्राउंड का बताएगा ही। देखो बैकग्राउंड की कितनी सारी इमेज, BAC बैकग्राउंड, व्हेन यू राइट बैकग्राउंड कितनी सारी प्रॉपर्टी है। तो बैकग्राउंड इमेज हमने लगा दिया पोजीशन। अब देखो पोजीशन, पोजीशन आप कैसा चाहते हो, बॉटम चाहते हो, सेंटर, देखो सेंटर हमने लगाया। तो इमेज देखो चेंज हो गई नहीं हो गई? अब ये कौन सा हिस्सा दिखा रहा है मालूम है किसी को? ये वाला हिस्सा दिखा रहा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, सेंटर का। ये वाला हिस्सा दिखा रहा है। देखो सिर्फ मुंह वाला हिस्सा दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? अब इसी तरह से, अब चलो तब भी थोड़ा हमें मज़ा आ रहा है कि हाँ अब समझ आ रहा है। अब इसी तरह से सलमान सेंटर ना लिखकर हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, रुको, पोजीशन लिखा और एंटर मारा, ये मारा, सॉरी यारो, हाँ ये। अब देखो लेफ्ट, तो सलमान क्या करेगा, लेफ्ट वाला हिस्सा दिखाएगा, ठीक है। लेफ्ट वाला हिस्सा दिखाया। अब इसी तरह से यहाँ पे क्या लिख दिया, राइट, तो अब राइट वाला हिस्सा राइट वाला दिखाएगा, दिखाया। ठीक है। रिएक्ट आ गई उसमें। अब इसी तरह से और देखते हैं रैंडम वैल्यूज़ क्या क्या मिलने वाली है हमें, क्या क्या बकेट में है हमारी। तो भाई साहब एक मिनट, थोड़ा सा इसे पीछे करते हैं। और पोजीशन जब ऐसे लिखते हैं ना तब एब्रीवेशन आती है, समझ रहे हो, ऐसे एब्रीवेशन नहीं आती है। अब आ गई देखो एब्रीवेशन। टॉप, देखो टॉप का भी देख सकते हैं। देखो ये तो चार तो यही समझ आ रहे हैं, बॉटम, लेफ्ट, राइट, टॉप, ये तो होंगे ही होंगे, ये तो हर चीज़ में घुसेंगे। ये तो आप समझ चुके हो कि पैडिंग में, मार्जिन में, हर जगह जाएंगे ये। वहाँ भी हम वहाँ भी गए थे ना बच्चों, क्या नाम था, टेक्स्ट लाइन में भी हर जगह जाएंगे ये, जाएंगे नहीं जाएंगे? अब देखो
अब यहाँ पर मैं मान लो लगा लेता हूँ टॉप रेंसेंट इनिशियल। इनिशियल क्या है? इनिशियल है मतलब जैसी थी वैसी दिखा दो, समझ रहे? बट हम ज़्यादातर कुछ भी अपने हिसाब से लगा सकते हो। लाइक अभी एक मिनट, जो बैकग्राउंड पोजीशन लिखा आपने और लगा दो आप सेंटर। सेंटर हमेशा बेस्ट रहती है, सेंटर का कंटेंट आ गया, ठीक है। अब देखो ये लगा दिया। अब इसके बाद एक और चीज़ होती है, बता रहा हूँ क्या होती है। वो होती है, नहीं, हाँ, बैकग्राउंड साइज। हाँ जी, बैकग्राउंड साइज क्या होता है, आप कैसा देना चाहते हो। ऑटो कवर, कवर देना चाहते हैं तो कवर में लगाते ही देखो, ये देखो कितना अच्छा आने लग गया। आने लग गया, नहीं आने लग गया? फेसबुक पे किसी को याद होगा, इसमें खुल जाए बस, फेसबुक खुल नहीं सकता ना, यही दिक्कत है। फेसबुक में अगर किसी को याद होगा कि दो तरह की डीपियाँ होती थी। एक होती थी डीपी स्क्वायर शेप की, उसको क्या बोलते थे? डीपी प्रोफाइल पिक, लाइक कर दो, ये हाँ कर दो। एक कवर होती थी भैया। हाँ, एक कवर होती थी। कवर कैसी होती थी दोस्तों? बहुत बढ़िया याद आया मुझे, कवर से ही याद आ गया। लिंक्डइन, लिंक्डइन पे दो फोटो लगाते हैं बच्चों हम लोग। हाँ एक बैकग्राउंड होती जैसे थी। एक ये फोटो है कार्तिक भाई की जिससे जाने जाएंगे, एक ये फोटो है जो इनके कि क्या करते हैं, ये ईट करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं और कोडिंग करते हैं, फिर उसी को दोबारा, इसी तीन काम को दोबारा करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लगा सकते हो। तो इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल फोटो। रेक्टेंगल फोटो को बोलते हैं गाइस कवर फोटो, ठीक है। अब नाउ व्हेन वी आर मेकिंग अ कवर फोटो, व्हाट वी हैव टू डू? कवर। तो ये कौन सी डिज़ाइन में लगी है? कवर में, यानी कि रेक्टेंगल में। अब इसी चीज़ को दोबारा लगाते हैं कंटेन। कंटेन में क्या हुआ देखो, ओ भाई, कंटेन का मतलब ये होता है कि उतनी सी जगह में पूरी फोटो लानी है। तो समझ आए कंटेन में कैसे आया है कि भाई साहब चार, मेरी फोटो ही 4 बार आ गई। तो अब यहाँ से एक नई प्रॉब्लम चालू हो गई कि भाई मुझे तो एक ही बार चाहिए। तो एक और प्रॉब्लम होती है, सॉरी, एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड नो रिपीट, रिपीट। और नो यहाँ रिपीट। लिखते हैं नो रिपीट। यही प्रॉपर्टी याद करनी है बस, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। तो अब देखो, अब क्या इसने दिमाग लगाया कि भाई फोटो रिपीट नहीं करी और फोटो सेंटर में क्यों आ रही है? ये कौन बच्चा बताएगा सेंटर में कैसे आ रही है? ये कह रहा है अब बनेगी वेबसाइट तो मज़ा आएगा। हाँ मज़ा आएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा। अब देखो, अब यहाँ पर ये सेंटर लिखा है ना, इस वजह से, नहीं तो लेफ्ट सेंटर में लिखा भाग था जाएगी। इसमें। हाँ, लेफ्ट में भाग जाती है बाय डिफॉल्ट। तो सेंटर लिखा भी तो हुआ है बैकग्राउंड पोजीशन। तो अब देखो, अब ये समझ रहे हो ना बच्चों, करना क्या क्या है, समझ रहे हो? अब इसी में आप हाइट वेट से दे सकते हो। हाइट मान लो 40 पिक्सल है, ठीक है, तो छोटा हो जाएगा। हो गया, नहीं हो गया? हाँ भैया। तो ये सब चीज़ें हैं, कर सकते हो यार, वो समझे? कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सब समझने वाली चीज़ है कि एक से एक प्रॉपर्टी कनेक्टेड है, समझ रहे हो? यस और नो? अब एक और होती है बैकग्राउंड अटैचमेंट। यार ये सब इस्तेमाल तो होती नहीं है। फिक्स्ड कर दो, मतलब ये पोजीशंस के ऊपर होता है। देखो ये अब क्या होगा, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें याद आएगा। अभी अभी कुछ याद आएगा। अभी मैंने एक पोर्टफोलियो की वेबसाइट दिखाई थी, नहीं दिखाई थी? हाँ दिखाई दी। तो इसमें क्या था मेरी जान, यहाँ पे ये कार्तिक भाई नहीं हिल रहे, यहाँ से ध्यान दो। हाँ पीछे से वो अटैच है ना, इसी वजह से। कार्तिक भाई ऐसा नहीं लग रहा कि कहीं पीछे शीशे में चल रहे हैं, बाकी वेबसाइट ऊपर से चल रही है। तो ऐसे ही होता है ना, जैसे हमारा ये नहीं होता है ड्रॉर, हमारा जो शोकेस होता है, वैसे ही है कुछ। तो अब यहाँ पे क्या हिसाब किताब है देखो, पूरी वेबसाइट चल रही है लेकिन कार्तिक भाई कहीं शीशे में बैठे हुए हैं पीछे। समझ रहे हो, समझ रहे नहीं? ये देखो पूरी फोटो आ जाती है ऐसे फ़ायदा ये होता है। तो इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड। यार देखो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो बस एक ही प्रॉपर्टीज़ की इस्तेमाल होती है, इसकी मल्टीपल है ना वैल्यूज़। तो ये चीज़ है। चलो, आप समझ आया बच्चों? बताओ अच्छे से। हाँ भैया। तो बच्चों हाँ आज भैया। के लिए इतना ही रखो, वरना तुम्हें कल दिक्कत हो जाएगी। और प्रैक्टिस करो, कल रिस्पॉन्सिवनेस के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है। आज हमारा डे 2 था सीएसएस का, ठीक है, क्योंकि फ्राइडे को हमारी जो डिस्कशन थी वो अलग टॉपिक पे थी। तो आज हमारी जो सीएस डे 2 पूरा हो चुका है, ठीक है। और आप लोग अपने एंड पे मेहनत करो बच्चों, क्योंकि देखो कोडिंग बिल्कुल आसान नहीं है। डेली जो करेगा वही सीखेगा, ठीक है। बाकी कोड मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में राइट नाउ अपलोड कर दे रहा हूँ। और बताओ बच्चों, ठीक है। कल हम ये सारी टॉपिक पढ़ेंगे, फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, लेआउट क्या होता है, सीएसएस ग्रिड्स क्या होती है, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है, ठीक है।
ट्रांजिशन और एनिमेशन क्या होता है, क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। चलो बच्चों, फिर अपने एंड पे मेहनत करो और जी तोड़ मेहनत करो यार। मेरे जैसा भाई तुम्हारे साथ है, खड़ा है। कोई भी डाउट आएगा मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मैसेज करना है ग्रुप में। और हमेशा ये याद रखना है कि भगवान ने तुम्हें चांस दिया लाइव क्लास में आने का, और बच्चे भी आ सकते थे। तो इस 3 महीने को निचोड़ो, जैसे कपड़े में से पानी निचोड़ते हो ना सुखाने के लिए, वैसे निचोड़ो। और 3 महीने में इतने क्वेश्चंस पूछो, इतने क्वेश्चंस पूछो, माइंड को भर लो। माइंड अगर खाली है कोडिंग को लेके तो माइंड को भर लो। क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ आजकल अच्छा करना बहुत आसान है। मैं समझ रहे हो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? आजकल बच्चे 10 तरह से डिस्ट्रैक्टेड हैं। तो जो बच्चा 70-80% भी ला रहा है उसका भला हो जा रहा है, क्योंकि कंपटीशन कम है। आप लोग कहोगे कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत कम है। आजकल बच्चे इतनी चीज़ों में डिस्ट्रैक्टेड हैं कि आप बस कोडिंग सीखो, आपकी कैंपस प्लेसमेंट हो जाएगी। समझ रहे हो बच्चे? कोड आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप। रोहित पाल आप हो कौन यार? माइक ऑन करना जरा। रोहित पाल, आई थिंक सो मैं आपको जानता हूँ। हाँ भैया। आपने एनरोल कर रखा है लाइव क्लास में? हाँ, इसके कौन सा बैच 4-5 ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा, कोई नहीं। रोहित भाई आपको बिल्कुल सारी क्लासें करो, मेहनत करो, ठीक है। और बार बार कह रहा हूँ बच्चों, कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम इस वजह से है क्योंकि बच्चे पूरी कोडिंग नहीं सीख पाते हैं। मैं मैक्सिमम बच्चों से मिलता हूँ, कॉल पे बात करता हूँ, इंटरव्यू भी लेता हूँ, मॉक इंटरव्यू। वो लोग उससे पहले बोलते हैं भैया मुझे पूरी रिएक्ट आती है, पूरी नोड जेएस आती है। मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन पूछता हूँ ओरली, उसमें से एक के भी वो जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आप कैसे मान रहे हो कि आपको रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस आ रही है, नोड जेएस आ रही है? वो कुछ ही नहीं होता है। लोगों को थोड़ा सा सीखने के बाद लगता है मुझे आ गया है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। कंपटीशन बहुत कम है। एक चीज़ अच्छे से सीखनी है, फुल स्टैक डेवलपमेंट। जॉब तुम्हारी रखी हुई है बस। और मैं हूँ, मेरे से जितने क्वेश्चंस पूछ सकते हो उतने क्वेश्चंस पूछो। आज तुम्हें मैंने कितनी सारे कॉन्सेप्ट्स नए बताए कि हम यूके का पैटर्न क्यों फॉलो करते हैं, लेफ्ट टू राइट टॉप टू डाउन क्यों आते हैं। आज हमें सीएसएस में क्या होता है, कलर ग्रेडिंग क्या होती है, ये यूनिक जो हेक्साडेसिमल होता है, पिक्सल्स क्या होते हैं मॉनिटर में, रेड ग्रीन ब्लू का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब कहीं वीडियो में नहीं मिलेगा। एक से एक बड़ी वीडियो देख लेना यूट्यूब पे, नहीं बताएगा कोई, क्योंकि सबको बस आप। और मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, ज़्यादातर बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं भैया मैं जो भी XYZ यूट्यूबर की वीडियो देखता हूँ, जो हार्ड कॉन्सेप्ट होता है ना भैया, वो उसको पढ़ाता ही नहीं है। मैंने कहा कैसे? कहता है भैया वो हमेशा यही बोलता रहता है, ये आपको आने वाली वीडियो में पता लगेगा, आपको अगली वीडियो में पता लगेगा। तो इस वजह से भैया वो हमें समझ ही नहीं आता, और वो मतलब उसकी वो टॉपिक स्किप हो जाता है। तो मैंने कहा भाई लाइव क्लास में कोई टॉपिक स्किप नहीं होगा। बच्चे का काम है उसको जो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना है उसका नाम ले। समझ रहे हो दोस्तों? ऐसा कोई यहाँ बच्चा नहीं है जिसने कोई चीज़ पूछी होगी तो मैंने आंसर नहीं किया होगा। एम आई राइट? तो आप लोग ये चीज़ समझो कि जब मैं यहाँ बैठा हूँ रोज़ रात को आपकी शरण में आ रहा हूँ 1 घंटे के लिए, तो आप लोग मेहनत करो, अपने एंड पे मेहनत करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी तक HTML CSS चल रहा था, बेस बन रहा था, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन अब मेरे को चाहिए भैया फुल इज्जत। फुल इज्जत मतलब क्या? अब मेरे को चाहिए असाइनमेंट्स चाहिए, और एक एक बच्चे का हिसाब किताब होता है। बाद में कोई आके मेरे पास नहीं बोलेगा मेरे को जॉब क्यों नहीं लगा। भाई देखो, आपको HTML CSS का असाइनमेंट बनाना पड़ेगा, ये जो लाइनें यहाँ लिखी है काम करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। देखो सिमरनजीत ने बनाया, बहुत वेल एंड गुड है। और भी बच्चों ने बताया है, देखो हितेश ने बनाया, वेरी गुड है। विजेश ने बनाया, बहुत बढ़िया है। आप लोग नहीं बना रहे हो, रोना मत, एक एक बच्चे का चिट्ठा खुल जाता है भाई। यहाँ से देख रहे हो आप, एक एक बच्चे का नाम है। हितेश का देख लूँगा अभी 2 मिनट में, प्रोजेक्ट क्या बनाया इसने। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? बहुत तगड़ी चीज़ है ये गूगल क्लासरूम, इसमें मेहनत करो। मेरे को एक एक बच्चे की परफॉर्मेंस चाहिए। बाद में मेरे को आके मत बोलना भैया रेफरल दे दो। रेफरल उसी को दूंगा जो ये करेगा काम। आप देखो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें बना रखी है, हर चीज़ का एक एक प्रोजेक्ट है। कब बनाओगे? तो विजय जोपिंग लग जाओ काम पे, हाँ भैया। क्योंकि मैं विजय जोपिंग, आधे लोग बोल देते हैं यूट्यूब पे कोडिंग बहुत इजी है, हम बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। भाई मैं उससे 10 गुना आसान तरीके से पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं कोडिंग को कभी इजी नहीं बोलता। ये मेरी बात ध्यान रखिए, मैं कोडिंग को कभी इजी नहीं बोलता, क्योंकि वो इजी नहीं है। वो इजी होती तो हर बंदा रिक्शा नहीं चला रहा, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर बना बैठा होता। बीटेक में आज इतने लोग बीटेक करते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर कितने बन पाते हैं? 10 से 20% लोग।
पता है आपको सर्वे का डेटा? सिर्फ 10 से 20% लोग बन पाते हैं, बाकी इसीलिए बीटेक बदनाम है कि बीटेक करके तो हर अगला बंदा घूम रहा है, बट सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कौन बनते हैं? 10 से 20% बंदे। मैं तेरे को कोडिंग इतने आसान से पढ़ा दूंगा तेरे को पता नहीं लगेगा, लेकिन दोस्त वो मैं तेरे को कितनी पढ़ाऊंगा, बिगिनर से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से जस्ट एडवांस। जब तक तू खुद से नहीं बनाएगा विजय, कोडिंग नहीं होगी। मेरी बात हमेशा दिमाग में अपने बसा ली हो। कितना भी भैया बड़ा, कर रहा हूँ। कितना भी बड़े ब्रांड का कोर्स ले ले, कितने भी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले ले, इंटरव्यू तेरा होगा, टेस्ट तेरा होगा, काम तेरे को कंपनी में करना है, कार्तिक भाई को नहीं करना है। ये माइंडसेट बना लियो। तो जब ये माइंडसेट तेरे को दिखेगा तभी तू मेहनत करेगा। मैं बार बार वो वाला एग्जांपल देता हूँ, गाड़ी मैं चलाऊंगा 1 घंटे यहाँ पे लाइव क्लास में, तुम मेरे को देखोगे, तुम्हें लगेगा गाड़ी चलाना बहुत आसान है। जब तुम्हारे हाथ में दूंगा स्टीयरिंग, बैठोगे हॉट सीट पे, ड्राइवरी सीट पे, गाड़ी नहीं बढ़ेगी तुमसे आगे, चालू भी नहीं भैया ये होगी। मेरे लिए ही बोला या सबके लिए? सबके लिए बोल रहा हूँ विजय, सबके लिए, A to Z बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। तुम तो अच्छा कर रहे हो जबकि फर्स्ट ईयर में होने के बावजूद भी, तो और लोगों को तो शर्म करनी चाहिए कि सेकंड थर्ड ईयर में पहुँच गए अभी तक कुछ नहीं कर रहे हो। हितेश करके एक लड़का है, अच्छा मेहनत कर रहा है, और भी लड़के करेंगे। हर्ष, आपसे भी एक्सपेक्टेशन है मेरे से, समझ रहे हो? आप करो। कुछ बच्चों को मैं पर्सनली जानता हूँ, वो कर सकते हैं अच्छा। ईमान, आप भी ये असाइनमेंट्स बनाओ, अपने एंड पे कोडिंग जी करो। सर, जी सर मैंने बना लिया, बस सबमिट हाँ, कर रही सबमिट हूँ। करो। जब तक देखो ईमान, मेरी बात समझो, गाड़ी मैं चलाऊंगा, आपको लगेगा गाड़ी चलाना बहुत आसान है, लेकिन जब गाड़ी आप चलाओगे, आपसे गाड़ी नहीं चलेगी। तो गाड़ी कैसे चलेगी? जब आप मेरी लाइव क्लास के बाद डेली खुद 1 घंटे गाड़ी चलाने की प्रैक्टिस करोगे। बच्चे मेरे से आके बोलते हैं भैया राज क्या है आपकी कोडिंग का? राज यही है कि भैया सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है, किसी का कोर्स लेने से कभी जॉब नहीं लगती है। ठीक है प्रवीण, आपके लिए भी मैं कहूँगा और पूरी लाइव क्लास के सामने कहूँगा कि आपने 3 कोर्स लिए लेकिन रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले? क्योंकि आप अपने एंड पे मेहनत नहीं करते हो। रियलिटी सुनने का दम रखो सारे बच्चे अपने अंदर। ब्रांड का कोर्स लेने से किसी भी कुछ नहीं होने वाला। जब तक कार्तिक भाई खुद मेहनत नहीं करेंगे उनकी जॉब नहीं लगेगी। ये चीज़ कितने बच्चों को क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हाँ भैया। तो मैं बार बार एक एक बच्चे का नाम लेके कहूँगा, अपने एंड पे मेहनत करो। अपने एंड पे मेहनत नहीं करोगे, कोई भी कंपनी तुम्हारा बेड़ा पार नहीं लगाएगी। और अपने एंड पे मेहनत कर ली और लाइव क्लास थोड़ी कम भी करी, बेड़ा पार है। अब बच्चे यहाँ कहते हैं भैया आप 70-80% सिलेबस क्यों पढ़ाते हो? भाई कंपनी में वही इस्तेमाल होता है। अगर साहिल मैं तेरे को 70-80% सिलेबस पढ़ा देता हूँ, 20% तो खुद से कर लेगा नहीं कर लेगा, ये बता। और इतना पढ़ा दूंगा कि किसी और की यूट्यूब वीडियो देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्यों कह रहा हूँ? अब तुम्हें समझ आ रहा है बच्चों? मैं बच्चों पे हर तरह से ध्यान दे रहा हूँ। बार बार कहता हूँ, दूसरों का कोर्स 19 होगा तो मेरा 20 है। क्यों 20 है? मैं एक बच्चे पे फोकस करता हूँ। कोई भी कंपनी किसी बच्चे पे फोकस नहीं करती, वो कोर्स बना के रख देती है, पढ़ना है पढ़ो, ऐसी तैसी कराओ। आपको देखो मैं क्या क्या चीज़ें दे रहा हूँ। नोट्स दे रखा है सारे बच्चों को, दे रखा है नहीं दे रखा है? नोट्स डाउनलोड करके पढ़ो, उसमें से हैंड रिटन नोट्स हैं, मेरे खुद के लिखे हुए भी नोट्स हैं उसमें बहुत सारे, बाकी इधर उधर से भी हमने जमा किए हैं। 3 तरह के नोट्स हैं, हैंड रिटन, समराइज नोट्स है। समराइज नोट्स कैसे होते हैं? छोटे नोट्स, इंटरव्यू से पहले जो पढ़े जाते हैं। इन डेप्थ नोट्स हैं 400-400 पन्ने के, कौन पढ़ेगा उसे? पढ़ो। उसके बाद असाइनमेंट्स कौन करेगा? करो। गूगल मीट पे लाइव क्लास कौन करेगा? करो। अगर क्लास छूट गई है, रिकॉर्डिंग से कवर कौन करेगा वीकेंड्स पे? करो। मेहनत करो अपने एंड पे, बहाने मारने से कभी नहीं होगा। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, क्या GNIT के सारे बंदे बैठ गए हैं? या आपने ग्रेटर नोएडा में किसी और इन्फ्लुएंसर को देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि जॉब के साथ इन्फ्लुएंसर बनना छत से कूदने से ज़्यादा मुश्किल है, समझे? बहुत मेहनत लगती है। तो मेरी बात समझो, मैं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मेहनत करने का गूदा है। मैं कोई बड़ी चीज़ भी करनी होगी वो भी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेहनत से डरता नहीं हूँ मैं। आप लोग के अंदर सबसे बड़ी कमी होती है स्टूडेंट्स के अंदर, वो किसी की बात मानते नहीं हैं, वो अपने सामने, वो मेहनत से डरते हैं। सही बोल रहा हूँ मैं? गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ? बताओ सारे बच्चों। सलमान, सही बोलो। अब मैं Yes, आपको नहीं sir. कह रहा हूँ कि आपका ये हाल है, आप तो चलो 10-5 दिन मेरे साथ पढ़ के सुधर गए होगे, लेकिन जो आपके कॉलेज के बाकी बच्चे हैं उनका यही हाल है कि नहीं है? हाँ भाई यही हाल है उनका भी। भाई देखो, बच्चे आते हैं 4 साल बीटेक में ऐसो आराम करते हैं, जब प्लेसमेंट नहीं लगती फिर बोलते हैं हमसे क्या भूल हो गई भगवान।
अरे भाई आपने मेहनत करने के लिए भेजा था, माँ बाप किसान है, गरीब है, आपको पैसा लगाए थे पढ़ने के लिए, आप लोग वहाँ जाके क्या कर रहे थे, तरह तरह की फालतू चीज़ों में टाइम डाल रहे थे। तो हर बच्चे को बोलता हूँ मेहनत से मत डरो, मेहनत से डरोगे तुम्हारा कॉलेज बहुत गंदा है, प्लेसमेंट्स तो बहुत गंदी देगा। तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट निकालनी है, कोडिंग आनी चाहिए टॉप नॉच लेवल की, और जिसके पास टाइम है वो डीएसए भी करो छुप छुप के, किसी को बताओ मत कॉलेज में, और अपने किसी भी दोस्त को मत बताओ कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, जब तक कुछ तुम्हारा अच्छा नहीं हो जाता है। इंटर्नशिप लेने पे फोकस करो। इंटर्नशिप कैसे लगेगी, जब कोडिंग आएंगे, प्रोजेक्ट्स होंगे, अच्छा रिज्यूमे होगा, धीरे धीरे सब होगा। बस मेहनत से मत डरो। मेहनत से डर के बहुत बच्चे लाइव क्लास क्विट कर देते हैं। आज ये जिन बच्चों का फ़ोन आता है पैसे मांगने के लिए, क्यों आता है? क्योंकि इनको पता है कि अब हमसे लाइव क्लास नहीं हो पाएगी। वहाँ भैया मेहनत की बात होती है, वहाँ कार्तिक भाई कमरियाँ नहीं नचाते हैं कि भाई वहाँ मज़ा आ रहा है, एंटरटेनमेंट हो रहा है। ये बोरिंग क्लास होती है, और जो इस बोरिंग क्लास को झेल लेता है ना सलमान, वही कोहिनूर का एक हीरा बनता है। और फिर लोग उससे पूछते हैं सलमान कि सलमान तूने कैसे कर लिया, समझ रहे हो? अब कल को सलमान की 10 लाख की जॉब लग जाएगी जीएनआईटी कॉलेज में, तो लोग सलमान के पास आएंगे, सलमान तूने कैसे किया? आएंगे नहीं आएंगे? तो लोग तब सलमान बताएगा कि भाई मैंने मेहनत करी थी जब तुम सब इंजॉय कर रहे थे। तो ऐसे लाइफ चेंज होती है किसी भी पर्सन की। भैया मैं ज्यादातर अपने कॉलेज में देखता हूँ, ज्यादातर बच्चे जो है मस्ती काटते हैं, कोई पढ़ता ही नहीं यार ज्यादातर। देखो मस्ती इसलिए काटते हैं ना क्योंकि उनको खुला छोड़ दिया गया है। और तुम लोग को आजकल पता होगा हमारे इंडिया की सबसे गंदी चीज़ है कि हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। ये जो आजकल के जेनजी लोग हैं, हमारे इंडिया में कभी ये स्नैपचैट की परंपरा नहीं थी। हम लोग काम से काम रखते थे। आज ये परंपरा नहीं थी कि आप मेरे को मत बोलो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहूँ, बॉयफ्रेंड के साथ रहूँ, आप नहीं बोल सकते। 50 रूल्स बना दिए हैं गवर्नमेंट ने भी। तो कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कल्चर को अडेप्ट कर रहे हैं। तो वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं करते हैं लोग, खुल के खेलते हैं। तो कॉलेज के बच्चे भी ऐसे ही खुल के हैं। बट उनको अकल कब आएगी सलमान? जब उनकी जॉब नहीं लगेगी और बीटेक ख़त्म भैया होने जब को वो आ जाए। थर्ड ईयर में आ जाएंगे तब उनको अकल आएगी, थर्ड ईयर के लास्ट में। तो इसीलिए एक डायलॉग बोला जाता है, अब पछतावे क्या हुए जब चिड़िया चुग गई खेत। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आ गए हो, ना कोडिंग आती है, ना जॉब है, ना इंटर्नशिप है, भैया बड़ा बुरा हाल है। फिर मेहनत करने लग जाओ आज से ही, ठीक है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, क्योंकि देखो टायर 3 एक जेल होती है। लोग बोलते हैं अच्छा कॉलेज है मेरा, आप ऐसे मत बोलो। टायर 3 जेल होती है मेरी जान। अगर तुम्हें 10th में अच्छा किया होता, एक अच्छा स्कूल होता, चलो कोई नहीं, एक अच्छा स्कूल होता, वहाँ अच्छी पढ़ाई होती, जेई मेंस की कोचिंग होती, एक्स्ट्रा ली होती, तुम आज एक अच्छे कॉलेज में बैठे होते। अच्छे कॉलेज में बैठे होते, अच्छे कॉलेज में अच्छी कंपनीज आती नहीं आती? मेरे को बताओ। वो कंपनीज तुम्हें मिनिमम 10-12 लाख का पैकेज देती नहीं देती? हाँ तो भैया। वहाँ कोडिंग का माहौल होता नहीं होता? हर बच्चा अच्छे घर से पढ़ा लिखा आया होता, अच्छा क्राउड होता। हाँ तो जब अच्छा क्राउड होता है सलमान, तो 4 बच्चे कोडिंग करते हैं तो 5वां बंदा देखा देखी में कोडिंग करने लगता है। हाँ तो ये भी होता है सलमान। अब तुम्हारे कॉलेज में मान लो सब कोडिंग करेंगे तो तुम्हें नहीं लगेगा कि सब कर रहे हैं, मैं भी पढ़ लेता हूँ? माहौल होता हाँ है, कॉलेज क्राउड से अच्छा होता है। तो अब तुम लोग का क्या बुरा हाल है? 10वीं में भी चलो अच्छे नंबर है, 12वीं में ठीक ठाक नंबर है, जेई मेंस में बिल्कुल बुरा हाल है। हम किसी थर्ड टायर कॉलेज में चले गए, क्यों? गवर्नमेंट नहीं मिला, आईआईटी ट्रिपल आईटी तो भूल जाओ। तो सेकंड टायर गवर्नमेंट भी नहीं मिला, थर्ड टायर में चले गए। अब थर्ड टायर में प्रॉब्लम क्या आती है बच्चों, कि थर्ड टायर में कंपनीज कम आती है, कॉलेज में कोडिंग का कोई माहौल नहीं होता। वो कॉलेजेस पैसे के पीछे भाग रहे होते हैं। पैसे इन द सेंस एडमिशन फीस एंड डिग्री, बस यही होता है उनका गेम कि फ़ीस दे दो टाइम पे बस। तो वहाँ पे कुछ सीखने को नहीं मिलता है। मुझे मालूम है बच्चों, मैंने वो जेल काटी है 4 साल की, बहुत बेकार जेल। मेरा तो इतना बुरा हाल हो गया था कि 59% थे मेरे 12th में, ठीक है? मैं दिल्ली एनसीआर से पढ़ के पैरामाउंट इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ा था। मैं दिल्ली के टॉप स्कूलों में आता है। स्विमिंग करता था, स्विमिंग का चैम्पियन था एक टाइम पे मैं। इतना बुरा हाल हो चुका था मेरा लाइफ में। क्रिकेट एकेडमी जाता था, 4-4 5-5 इंग्लिश विलो के बैट थे मेरे पास। सोचो इतना अमेजिंग बंदा था मैं। मेरी लाइफ ऑल ऑफ सडन टर्न ली। मेरे 12th में बहुत गंदा परफॉर्मेंस हुआ, 59% आए, कोई कॉलेज एडमिशन नहीं दे रहा था। फिर मेरे को दिल्ली से होते हुए ग्रेटर नोएडा जाना पड़ा। कितनी शर्म की बात थी सोचो मेरे लिए, जहाँ यूपी बिहार का गया गुजरा क्राउड आता है, वहाँ पे मुझे जाना पड़ा। समझ रहे हो सलमान आप? तो वहाँ पे मेरे पास अच्छा परफॉर्म करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो जेल होती है, वो जेल काटनी होती है, और उस जेल में सिर्फ मेहनत करनी होती है। जेल में याशी नहीं करनी होती, नहीं क्योंकि करनी अगर उस जेल में याशी काटी तो उससे बुरी और एक जेल आपका वेट कर रही है, कस्टमर केयर की जॉब। समझ रहे हो? हाँ तो सलमान
मैं तुम्हें बोल रहा हूँ दोस्त, सबको समझाओ, सारे दोस्तों को बता, बुरा हाल हो जाता है। कोडिंग एक ऐसी चीज़ है, मैंने लोगों को देखा है बड़ा बनते हुए मेरी आंखों के सामने। कोई लड़का है, काला है, गोरा है, मोटा है, फटे कपड़े पहना है, भाई जब उसकी जॉब लगती है ना 20 लाख की, भाई सीना चौड़ा हो जाता है यार, मैं आपको बता रहा हूँ, सीना चौड़ा हो जाता है। मैं आपको रियलिटी भैया बता एक रहा चीज हूँ। और पूछनी है। भैया एक चीज और पूछनी है, मतलब इसमें जो कंपनी होती है ये मैटर नहीं करती कि ये टायर 3 का बच्चा है तो मतलब इसको नहीं यार नहीं देखो, लें। करने को करती है, और रिज्यूमे रिजेक्ट करती है। अब आप ही की कंपनी है, मैं आपको 2 रिज्यूमे दे रहा हूँ। एक सलमान नाम का बंदा है जो जीएनआईटी कॉलेज से आता है, और एक हमारा बंदा है जो डीटीयू से आता है, दिल्ली का टॉप कॉलेज है, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हाँ, तो डीटीयू से आता है। तो आप किसको सेलेक्ट करोगे? डीटीयू वाले जीटीओ को। वाले को ना। तो भाई वो बोलने की बात होती है कि टायर 3 को कभी मौका नहीं मिलता, गलती से कभी इक्का दुक्का रेफरल रेफरल लग जाता है भैया भैया के थ्रू, तो हो जाता है। बाकी भैया तो वो लगने के तो बाद भैया भी वो कभी कोडिंग मैटर नहीं करती फिर। देखो ये सारी चीज़ें ना सलमान, आगे जो क्लासेस होती है ना हमारी ये वाली, इनमें मैं बहुत प्यार से बताऊंगा, आप अभी घबराओ नहीं। अभी बस आप लोग ये ध्यान रखो गाइस, देखो अगर कार्तिक भाई इतने तो बेवकूफ़ है नहीं कि बार बार तुम लोग को बोल रहे मेहनत करो मेहनत करो, क्योंकि यार कचरा हो जाती है लाइफ, समझ रहे हो सलमान? सलमान तुमने टेंथ हाँ। में, देख मैं बता रहा हूँ, टेंथ में कुछ किया ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ट्वेल्थ में कुछ भी पढ़ाओ, साइंस पढ़े हो, बायो पढ़ाओ, मेडिकल कुछ भी किया हो, छोड़ दे। तेरा कॉलेज घटिया है, छोड़ दे। सलमान तूने कोडिंग कर ली ना मेरे भाई, तेरे को मैं कह हाँ। रहा हूँ, तू आईटी कंपनी में जाएगा, तेरी जॉब लग जाएगी, तेरे से कोई नहीं पूछेगा तेरा क्या पास्ट है। तेरा वहाँ मान ले 10 लाख का पैकेज लग गया, भाई किसको नहीं पसंद है पैसे? तो पैकेज कैसे लगा? तेरी बॉडी थी, ऐसा तो नहीं था। तू दिखने में स्मार्ट मॉडल था, ऐसा तो नहीं था, समझ रहा है? या कोडिंग तेरे मैटर पास करती है। आईफोन था, ऐसा तो नहीं था। या तेरे पे बुलेट वुलेट रेसिंग बाइक थी, ऐसा तो नहीं था। तेरे पास एक चीज़ थी, कोडिंग। और उसने तेरे हाँ। से 2 इंटरव्यू लिए, ऐसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ तेरे से, ऐसे इंटरव्यू लिए उसने गूगल मीट में, सेम ऐसे इंटरव्यू होता है वर्चुअली। 2 हाँ। इंटरव्यू लिए, स्क्रीन शेयर करके तूने, तेरे से 2 कोडिंग प्रॉब्लम लिखवाई उसने, प्रोजेक्ट वोजेक्ट देखे, तेरा रिज्यूमे देखा, उसने तेरे से 4-5 क्वेश्चंस पूछे, ले लेगा तेरे को, ले लिया तेरे को। अब 2-3 इंटरव्यू तेरे हुए, एक एचआर राउंड होगा, ले लिया तेरे को। अब तेरे को कुछ कोई नहीं रोक सकता तेरी 10 लाख की जॉब से। अब तेरे महीने की 70-80 हज़ार रुपये सैलरी आ रही है, बता किसको चुभेंगी चीज़ें? अब 70-80 हज़ार रुपये में तू कौन सा आईफोन क्या नहीं ले सकता एक महीने में? मैं बता रहा हूँ, मैं हाँ। रियलिटी बता रहा हूँ, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ, और कुछ बच्चे बहुत सीरियसली करते हैं, अच्छा करते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे देखोगे जितने भी पैकेजेस लगे हुए हैं हमारी वेबसाइट पे, सारे पैकेज 7 LPA प्लस हैं। छोटे पैकेज हम लगाते ही नहीं, क्योंकि वो थोड़ा शेम की बात होती है नॉर्मली। जितनी भी कम इन बंदों से बात करते हो, फुल स्टैक डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, जूनियर बैकएंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, सारे डेवलपर क्यों एआई डेवलपर, इस बंदे की अच्छी किस्मत थी, एआई में निकल गया था। सॉफ्टवेयर डेवलपर आप देखोगे मोस्टली मेरी कंपनी में मैंने रेफरल दिए अच्छे अच्छे बंदों के। इसने देखो क्या लिखा है, क्लास वाज पाइवटल, ये वो ऐसे वैसे, और बहुत लोगों का है। मतलब भाई भैया आप देखोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बच्चों को गाइड करता हूँ 1-on-1 लेवल पे, समझ रहे हो सलमान? तो मैं कुछ बच्चे हाँ उठाता भैया। हूँ आप लोग में से ही, जिसको मैं रेफ़र करता हूँ बड़ी बड़ी कंपनीज में अच्छे पैकेज पे, समझ रहे हो? तो भाई मेरी एक्सपेक्टेशन की लाज रखना, मेहनत करो। मैं बता रहा हूँ, मेरे को बच्चे चाहिए टैलेंटेड। हाँ भैया। आज मेरी टेक्निकल टीम में ही वो जॉब भी करते हैं सलमान, और मेरे साथ कोडिंग भी, वेबसाइट भी बनाते हैं हमारी, प्रोजेक्ट्स जो फ्रीलांस हाँ के भैया। होते हैं। तो डबल डबल पैसा होता है भाई, समझ रहे हो सलमान? लेकिन ये हाँ। पैसा तुझे किस, कौन सी ऐसी चीज़ है जो तू पैसे से दूर रख रही है? पता है तेरे को? कोडिंग। कोडिंग। सलमान ये कोडिंग ऐसी चीज़ है ना, अगर तू मुझे गाली देगा मैं तेरी गाली सुनने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। अगर तू अच्छी कोडिंग करता होगा तो मैं क्या बोलूँगा, अरे हाँ। सलमान 2 गाली दे रहा है, सुन ले, कोई दिक्कत नहीं है, काम बढ़िया करता है लौंडा, जाना नहीं चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने अपने एंड पे गुड़गांव के बड़े बड़े कोठी बंगले वालों के साथ फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। अंधा पैसा देते हैं वो लोग। 4 दिन 5 दिन की कोडिंग में 40,000 रुपये कमाता था मैं, अंधा पैसा कमाया है मैंने। कोई मानेगा इस बात को? कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता है। मैं बोल रहा हूँ सलमान, स्मार्ट। मैंने आज एक रील में स्टोरी लगाई थी, आप लोगों ने देखी होगी इंस्टाग्राम पे। नहीं देखी तो मैं आप लोग को एक बार के लिए दिखा देता हूँ, हाँ ताकि दीदी। आप लोग को एक एजम्पशन मिल जाएगा कि मैं किन लेवल पे बातें करता हूँ। आज आप लोगों ने मेरी स्टोरी देखी नहीं देखी मुझे नहीं पता, मैं एक बार ऐसी दिखा देता हूँ आप लोग को, रफ रफ। देखो गाइस, ये चलो, ये तो ऐसी है, चलो आगे चलो। आप ये सेटअप देख रहे हो, यहाँ बैठ के पढ़ाता हूँ मैं आपको। मैं नहीं कह रहा मैं शो ऑफ कर रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ लाइन पढ़ो आप, मैंने लाइन क्या लिखी है।
टाइम चेंजेस फॉर दोज हु एस्केप द हार्ड वर्क एंड एक्सेप्ट द स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करने से कभी भी लाइफ चेंज नहीं होती, ये पहली बात मान लो, पहली बात ये मान लो, हाँ नहीं होगी लाइफ चेंज, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी सलमान तेरी लाइफ स्मार्ट चेंज। वर्क से होगा। तू रिक्शा चला ले, रेडी खींच ले, तू शिफ्टिंग विफ्टिंग करवा लोगों की ट्रक लेकर, तेरी लाइफ कभी चेंज नहीं होगी मेहनत करने से, पसीना बहाने से। मैं बता रहा हूँ कैसी चेंज होती है लाइफ, लाइफ चेंज होती है स्मार्ट वर्क से। स्मार्ट वर्क इज़ नथिंग, स्मार्ट वर्क इज़ लाइक AI फॉर्म ऑफ हार्ड वर्क। AI फॉर्म मतलब हार्ड वर्क करना है सलमान, लेकिन सही जगह पे करना है, सही डायरेक्शन में करना है, सही गाइडेंस में करना है, इसे बोलते हैं हार्ड वर्क। मैंने जो गलतियां करी अपने टाइम पे, मैं नहीं चाहूँगा तू करे, ठीक है। अब देख, ये मैंने सेटअप बनाया है भाई, 10 लाख रुपए ओवरऑल कॉस्टिंग निकाली है हमने, ऐसे मोटा मोटी कॉस्टिंग निकाली है ना पूरे सेटअप की, 10 लाख की कॉस्टिंग है। ये फोम देख रहे हो आप, हनी सिंह लोग बैठते हैं ना जैसे स्टूडियो में, वैसे स्टूडियो में बैठता हूँ मैं आज। मैं ये नहीं कह रहा सलमान मैंने किया है, लेकिन भाई मैं बस ये कह रहा हूँ तुम लोग को, गाइस मैं कर सकता हूँ ना, ये चीज़ ना सिर्फ मेरे को कोडिंग ने दी है। मैं नहीं कह रहा मैं फ्रीलांस के, अंधा पैसा है फ्रीलांस में सलमान। आज मेरी कोई बॉडी नहीं है, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ सलमान की, समझ मेरी बात, कोडिंग में अंधा पैसा है। ये जितने बच्चे इस लाइव क्लास में हैं ये बात समझ रहे हैं, तो भाई मैं आपको साथ लूँगा, आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा, आप बनाओ, महीने का 10-20 हज़ार रुपये मैं एक्स्ट्रा दूंगा आपको फ्रीलांस के, बताओ। तो आप लोग समझो पैसा है, रियली में पैसा है। मैं वो एलविश यादव नहीं हूँ। अभी एलविश यादव की कल को मान लो कोई खबर आएगी कि भाई साहब इन्होंने जो जी वैगन ली थी वो EMI रेंट पे ली थी, ऐसी खबर आई थी इनकी थोड़ी दिन पहले पॉर्श वाली, कि वो पॉर्श हमारी नहीं थी। मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स यही करते हैं, रेंट पे लेते हैं। मैं ऐसा कोई रेंट पे नहीं ले रहा, मैंने जो भी बिल्ड किया है मेरी आंखों के सामने, और मेरे को पसंद है ये चीज़ें बिल्ड करना। साउंड प्रूफ स्टूडियो है, आवाज़ बाहर नहीं जाती है, लोगों का सपना होता है। सलमान सिर्फ कोडिंग के बदौलत बनाइए, कोई चोरी चक्कारी से हराम के पैसे से नहीं बना, सिर्फ कोडिंग के बदौलत बना है। कोडिंग के सब बना तुम सब बना सकते हो ये चीज़ें, इससे अच्छा बना सकते हो। मैंने क्या पता कुछ कर दिया हो कम, तुम इससे अच्छा कर सकते हो। तो मैं बस एक ही अचीवमेंट के तौर पे बोल रहा हूँ, मेहनत करो बच्चों। मैं देख रहा हूँ ना, बहुत बुरी लाइफ है यार बहुत बुरी लाइफ है। लाइक टायर 3 में आने के बाद ना कोई अच्छा तो कुछ है ही नहीं। आपको अच्छा लगेगा जब तक आपके सर पे डंडा नहीं पड़ेगा जॉब का, समझ रहे हो। मेहनत करो बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं तुम्हारे लिए इतना एफर्ट मार रहा हूँ, ये बनवा रहा हूँ, क्या क्या बनवा रहा हूँ, कोई नहीं बनवाएगा। हर्ष भाई मुंह खोलो जरा, आप तो 4-5 इन्फ्लुएंसर से बात कर चुके हो, आप बताते क्यों नहीं हो सच्चाई? हाँ भैया, बताओ, मुंह खोलो अपने। किसी को टेंशन नहीं है, पीछे पड़ेगा नहीं कोई हर्ष भाई। सब बोलेंगे आप पेमेंट कर दो, आप ओके, फिर इट्स ओके। उसके बाद बोलेंगे आप पढ़ लेना, ठीक है, प्यार से। ऐसे पढ़ाई नहीं होती सलमान, मैं बता रहा हूँ। देख हार्डवर्क क्या होता है, हार्डवर्क क्या होता है मैं तेरे को बता रहा हूँ। हार्डवर्क है भाई, AML भी सीख ली, फुल स्टैक भी सीख ली थोड़ी सी भाई, DSA भी कर ली थोड़ी सी भाई, लगा पड़ा है बंदा, लगा पड़ा है। लेकिन ये गलत है। स्मार्ट वर्क क्या है, जो एक चीज सीखो, एक चीज सीखे लेकिन उसमें उस्ताद बने। उस्ताद देख, तू मैकेनिक की दुकान पे जाता है, मैकेनिक में 2 आदमी होते हैं, एक चेला होता है, एक गुरु होता है। गुरु को उस्ताद बोलते हैं। क्यों उस्ताद बोलते हैं? क्योंकि उस्ताद बाइक रिपेयरिंग में वो होता है, मास्टर होता है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देता हूँ मैं तेरे को, छोटा सा एग्जांपल। किसी ने मेरे को बोल दी थी एक बात, मुझे बहुत हर्ट हो गई थी, तो मैंने उसको मुंह पे ही रिप्लाई दिया था, मुंह तोड़, क्योंकि मैं रिप्लाई देने में बड़ा खतरनाक आदमी हूँ। मेरे को बुरा लग जाता है, मैं सुना देता हूँ। उसने मुझे बोला, अबे तेरे को मैगी बनाने भी आती है, तेरे को यार चाय बनानी भी आती है, तेरे को क्या कैसे रहेगा, तू कैसे करेगा, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं, तू सीख भाई, तू बच्चा है ये वो। मैंने कहा भाई इधर आ। मैंने कहा तू कितनी सैलरी कमाता है महीने की? कह रहा भाई 35,000 रुपये कमाता हूँ। मैंने कहा 35,000 में क्या क्या करता है? कह रहा भाई घर में यही सब काम वाम करता हूँ, वीकेंड पे घर में कुछ काम वाम कर लेता हूँ, छत वत पे ऐसे वैसे खाना वाना बनाना सीखता हूँ, कुकिंग वुकिंग ये सब, झाड़ू पोछा मार लेता हूँ घर में, मम्मी बोलती है जो मैं कर देता हूँ। समझ रहे मेरी बात? उसने मुझे ये बोला। मैंने कहा इधर आ, तू 35,000 की सैलरी में 10 काम कर रहा है, तू बर्तन धो रहा है, झाड़ू मार रहा है, घर के काम कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, राशन ला रहा है, काम कर रहा है। अब मैं तुझे बता रहा हूँ, तू जॉब करता होगा पक्का, एक नॉर्मल सी जॉब करता होगा, तभी तेरे को 35,000 रुपये मिलते हैं 1.5-2 साल के एक्सपीरियंस पे भी। समझो मेरी बात, 1.5-2 साल एक्सपीरियंस पे किसी लौंडे को 35,000 रुपये मिल रहे, कम मिल रहे हैं, ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन उसको नॉर्मल जॉब करता होगा, उसको कोडिंग अच्छी नहीं आती होगी। मैंने कहा भाई तेरे को मालूम है मैं कितने पहले से फ्रीलांस के प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ? मैं 3 कंपनी छोड़ के आज 4थी कंपनी में बैठा हूँ। मैं बच्चों को लाइव क्लास में क्या पढ़ा रहा हूँ तेरे को मालूम है? कह रहा क्या? मैंने कहा भाई
फुल स्टैक एक ऐसी चीज़ है दोस्त, मास्टर हूँ मैं उसमें, कुछ भी पूछ ले तू आजा, ओपन चैलेंज देता हूँ। फुल स्टैक, और ये नहीं कोई भी फ्रेमवर्क से पूछ ले, कोई भी टेक स्टैक से पूछ ले, आई विल डेफिनेटली आंसर यू, आई एम देयर टू आंसर यू, क्योंकि मैंने काम किया है, कॉन्फिडेंस है मुझे इसमें। रात को उठ के भी बोलोगे छक्का मारना होगा मार दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कैसे करना है। नहीं पता होता है डीएसए में, आई एक्सेप्ट कि डीएसए में मास्टर नहीं हूँ, लेकिन सलमान उसको मैंने क्या बोला, अब आगे सुन। मैंने उसको बोला भाई देख, तू लाइफ में हर चीज कर रहा है, तू एक एवरेज फैमिली मैन है। क्या है? एवरेज फैमिली मैन। समझे मेरी बात? कि तू हर चीज में एवरेज है, कि लाइक तू बर्तन भी ठीक ठाक धो लेता है, तू खाना भी ठीक ठाक बना लेता है, बाथरूम भी ठीक ठाक साफ कर लेता है, घर का राशन पानी ले आता है, फैमिली को खुश रखता है, ईएमआई वगैरह भर देता है, 10-20 हज़ार रुपये बच जाते हैं साल महीने के, सेविंग्स कर लेता है। ये क्या होता है? एक एवरेज मैन। मैंने कहा भाई मैं एक काम नहीं करता जो तूने बताया, ठीक है, मैंने मुंह पे बोला मैं एक काम नहीं करता जो काम तूने बताया, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ में मास्टर हूँ और उस चीज़ ने मुझे अंधा पैसा दिया है। तो जो तू कर रहा है ना, वो पैसे एक चीज़ में मास्टर बने, किस में सलमान? फुल स्टैक में। फुल स्टैक में मास्टर बने, आज जॉब कर रहे हैं, फ्रीलांस कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, महीने का 1.5-2 लाख रुपए आ रहा है हमारे पास। मैं फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ। अब उसमें मैं क्या नौकर नहीं रख सकता हूँ? बर्तन धोने वाले नहीं रख सकता हूँ? तो सलमान होता हाँ क्या भैया। है, सलमान हजारों के चक्करों में लाखों का नुकसान हो जाता है। समझा? तो मास्टर बने एक चीज में। अरे यार तेरे को क्लाइंट कह रहा है मैं तेरे को 20,000 दूंगा, वेबसाइट आज बना के दे, तो तू क्या ये बोलेगा यार रुक जा अभी यार मैं ना खाना बना रहा हूँ? अरे जोमेटो से ऑर्डर मार लेंगे यार, शेफ रख लेंगे यार। मतलब समझो मेरी बात। हाँ मैं हमेशा बोलता हूँ बड़ा सोचो, छोटा सोच के कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं क्रिकेट अच्छा खेलता हूँ, 100 चीज़ अच्छी करता हूँ। आई एम नॉट मल्टी टैलेंटेड, आई एम सेइंग आई एम मास्टर ऑफ वन। एवरेज ऑफ ऑल मैं बनने की कभी सोचा ही नहीं, मास्टर ऑफ वन। फुल स्टैक ऐसा पढ़ाऊंगा तेरे को दुनिया में कोई नहीं पढ़ा पाएगा, इतना गूदा है मेरे अंदर कहने का। तो इस चीज भैया एक चीज और पूछनी है। मेरे को लोग वैल्यू देंगे ना कि भाई मेरे पास लोग फुल स्टैक पढ़ने आएंगे, समझ रहा है? तो लोग मेरे को पैसे चार्ज करेंगे। समझा नहीं समझा? हाँ तो वो भैया। पैसे मेरे पास आएंगे, वो पैसे क्या मैं जोमेटो स्विगी से ऑर्डर नहीं मार सकता? उससे ज़्यादा अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। यही मैं इसीलिए कहता हूँ एवरेज जॉब वाले बंदा कभी भी मत बनना। एवरेज ऑफ ऑल बनने से अच्छा भैया। सलमान मास्टर ऑफ वन बन जा, ठीक है? भैया मतलब जो हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अगर हम फ्रंट एंड में अच्छे मतलब अच्छे खासे